सभी को जय जिनेंद्र। जय हिंद भैया। चलिए हम क्लास प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 1 पेपर 1 हम देख रहे थे। पेपर 1 में हमने वीतराग विज्ञान भाग 1 यहाँ पे लास्ट क्लास तक देखी है। अच्छे से हमने उसके सारे चैप्टर समझे हैं, जिसमें लास्ट चैप्टर जो 12 भावना का है वो आपको सेल्फ स्टडी के लिए कहा गया है। आप उसे पढ़िएगा। अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत उसमें लगती है तो हम उसके लिए भी एक क्लास जरूर करेंगे। 12 भावना वाला जो अंतिम चैप्टर रहा है वो आपको खुद से पढ़ना है। आज से हम वितरक विज्ञान भाग 2, ये वितरक विज्ञान भाग 2 है, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाली बुक्स आप लोगों के पास होगी। इसमें अब धीरे धीरे जैसे हमारा भाग बढ़ेंगे तो लेवल भी बढ़ता जाएगा, पर हम बहुत सरलता से बहुत आसानी से इन चैप्टर्स को समझेंगे। बहुत सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो पूरे जिनागम को बताने वाले हैं, वो सारे चैप्टर लगभग इन भाग में कवर किए गए हैं। हमारे सिलेबस में तीनों हैं, वित्र विज्ञान 1, वित्र विज्ञान 2 और 3। एक हमारा हो चुका है, 2 हम आज से स्टार्ट करेंगे। आपको जो असाइनमेंट्स भी दिए हुए हैं वो तीनों भाग के दिए हुए हैं। एक बार मैं फिर से लिस्ट ग्रुप पे डालूंगा। जो लोग बाद में ऐड हुए हैं उनके नाम वो अपने बता देंगे तो फिर वो ऐड कर दिए जाएंगे। आज हम वितर विज्ञान भाग 2 को शुरू करते हैं। आपको भाग 1 तो पूरी तरह समझ आ गई होगी सभी को। बहुत इजी चैप्टर थे। आत्मा परमात्मा, 7 तत्व, षट आवश्यक, कर्म, रक्षाबंधन, जम्बू स्वामी, ये चैप्टर हमने सीखे थे। अब ये जो वितर विज्ञान भाग 2 है, इसमें भी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत उपयोगी चैप्टर है। देवशास्त्र गुरु, 7 तत्व की भूल, 4 अनुयोग, 3 लोक, मतलब ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देखो, इन भाग में की सबसे बड़ी एक विशेषता है कि इनमें चारों अनुयोग लिए गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर एक ही टाइप के हैं। कोई चैप्टर आचरण वाले होंगे, कोई चैप्टर प्रथमानियोग की कहानी होंगे जैसे हमने जम्बू स्वामी का पिछले में पढ़ा, कोई कर्णानियोग के होंगे जैसे कर्म का पढ़ा था, और द्रव्यानियोग का जैसे आत्मा परमात्मा। ऐसे सारे अनुयोगों को कवर करने वाले इसमें चैप्टर लिए गए हैं। ठीक उसी तरह भाग 2 में भी किया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप सभी के पास बुक्स है क्या? वित्र विज्ञान भाग 2 की बुक्स? हाँ जी। बाकी लोगों से भी निवेदन, आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। जिनके पास बुक्स नहीं हो तो वो बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक नहीं की हो तो आप बुक्स ऑर्डर कर दीजिएगा। चलिए, तो वितरक विज्ञान भाग 2 में सबसे पहला चैप्टर हमारा यहाँ पे है उपासना। आप ये वाला देख सकते हो, सबसे पहला चैप्टर है उपासना। आप ये सभी खोल लीजिए। हाँ, हमारी तो उपासना वाले चैप्टर में यहाँ पे क्या आने वाला है, हम क्या समझेंगे? देव शास्त्र गुरु की पूजन। अब देखिए, जैसे हमने पिछले भागों तक देखा था कि हर भाग में एक पहले स्तुति होती थी, एक देव स्तुति। जैसे बालबोध भाग 2 से ही ये बात शुरू हो गई थी। बालबोध भाग 2 में
वीतराग सर्वज्ञ हितंकर वाली स्तुति थी। बालबोध भाग 3 में अति पुण्य उदय माया वाली थी। और वीतर विज्ञान भाग 1 में सकल ये ज्ञायक तदपि ये वाली देवस्तुति थी। अब इस वीतर विज्ञान 2 से पूजन का यहाँ पे क्रम प्रारंभ होगा, क्योंकि हम सब पूजन प्रतिदिन करते हैं, पर पूजन क्या होती है, पूजन का अर्थ क्या होता है, ये नहीं जानते। तो और ये पूजन बहुत ही ज्यादा फेमस पूजन है, तो इस पूजन को हम यहाँ आज समझेंगे। बहुत अच्छी है, मतलब हम जब अब पूजन करेंगे तो हमारा भाव विशेष उपयोग हमारा उसमें लगेगा जब हमें इसका अर्थ पता होगा। तो अर्थ जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बुक्स खोल लीजिए, सभी वीडियोस भी ऑन कर लीजिए। आप सो के सब उठ ही गए होंगे अब। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास। देवशास्त्र गुरु पूजन। हाँ कुंजन जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? हमारा जो फर्स्ट वितराग विज्ञान पार्ट 1 में जो स्तुति है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, राइट? सकल हाँ, विज्ञान वो ओके, ठीक पूरी नहीं हुई है। उसके छंद मैं करवा दूंगा किसी दिन ठीक है। भी को लेके। आज हम देवशास्त्र गुरु की पूजन करने वाले हैं। चलिए करें शुरू। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पूजन। ये देवशास्त्र गुरु वाली पूजन, ये केवल रवि किरणों वाली पूजन कितने लोगों ने आज तक करी है? जो जिन्होंने वीडियोस ऑफ करी हुई है उनसे भी मैं पूछना चाहूंगा, आप सभी ने की होगी? सभी के लगभग हाँ जी भैया। हाथ खड़े हो रहे हैं। सभी ने की है ये पूजन कभी ना कभी। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक बार नहीं, कम से कम 100 बार ये पूजन कर चुके होंगे। हो चुका होगा, जो सब लोग बड़े लोग हैं, 100 बार तो ये पूजन हो ही चुकी होगी आपकी जिंदगी में। पर ये पूजन का भाव क्या है? इस पूजन में ऐसा क्या है? आप देखो, हम अगर जिनवाणी की भी बात करेंगे तो कोई भी ऐसी पूजन की जिनवाणी नहीं होगी जिसमें ये पूजन नहीं हो। कोई भी पूजन की पुस्तक, चाहे वो जिनेंद्र अर्चना हो, चाहे वो पूजन पाठ प्रदीप हो, पूजन पाठ प्रवीण, ये सो जो भी पूजन की पुस्तकें चलती है हमारे पूरे इंडिया में, तो उनमें ये पूजन अवश्य ही पाई जाती है। देखा होगा आपने, सब इस पूजन को मानते हैं और सब करते हैं। ये पूजन किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है श्री जुगल किशोर जी युगल के द्वारा। ये अपने कोटा के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, कोटा के रहने वाले थे। इन्होंने 2 ही पूजन लिखी है, एक ये देवशास्त्र गुरु पूजन और एक सिद्ध पूजन। इनकी एक सिद्ध पूजन भी है। तो इनकी इस पूजन का एक विशेष ही महत्व ये है, ये पूजन सिर्फ पूजन नहीं है, ये पूरा स्वाध्याय है। इस पूजन में बहुत गंभीर भाव है और बहुत ही मार्मिक तत्व का भी इसमें स्वरूप बताया गया है। मतलब आप ये पूजन कर रहे हो और अगर ये पूजन हम समझ लेते हैं, अगर हमें समझ में आती है, तो ये पूजन के साथ साथ आपको स्वाध्याय का भी लाभ इससे मिलेगा। इसमें बहुत ही मार्मिक वस्तु स्वरूप विषय वस्तु बताई गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? जुगल किशोर जी युगल। आज से लगभग ये पूजन 65-70 साल पुरानी पूजन है। 70 इयर्स पहले ये लिखी गई थी, पर आज तक भी इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। मतलब और लोग भी, सभी लोग इस पूजन को मानते हैं, करते हैं। हमने भी बहुत बार की ही है। तो ऐसा क्या है इस पूजन में? तो चलिए देखते हैं। इस पूजन का भाव हम लगा के शुरू करते हैं। वैसे बहुत इजी है, हिंदी में ही है, पर कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं और हमने कभी अर्थ नहीं लगाया तो फिर उस तरफ ध्यान नहीं जाता। तो आज हम पूरी पूजन का एक बार अर्थ लगा के देखेंगे, तो हमें अलग ही आनंद आएगा। फिर हम जब भी पूजन करेंगे इस तरह से करें। आपको पूजन के बारे में हमने पिछले भाग में
षट आवश्यक में पढ़ा था। षट आवश्यक के नाम कोई बता सकता है? मीनाक्षी जी, षट आवश्यक के नाम। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। दान बिल्कुल सही। ये षट आवश्यक हमने पढ़े थे, इसलिए एक बार से मैंने रैंडमली पूछ लिया कि आपको याद होने चाहिए। पहला आवश्यक क्या था इसमें से? देव पूजा। देव पूजा, उस देव पूजा में हमने एक मतलब देव पूजा में पढ़ा था कि भगवान के गुणों को समझकर, भगवान के गुणों को जानकर अष्ट द्रव्यों से पूजन करना या भाव पूर्वक पूजन करना, ये दो तरह की पूजन वहां पे पड़ी थी। ध्यान आ रहा है आप सभी को थोड़ा बहुत? तो ये हमने पूजन के बारे में तभी देखा था। तो मतलब पूजन में सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? पूजन में सबसे पहली कंडीशन होती है किसकी पूजा कर रहे हो उसको जानना, उनका स्वरूप जानना। अब ये किसकी पूजन है? देव शास्त्र गुरु की पूजन। देखो, देव शास्त्र गुरु की पूजन में अगर हम देखें तो ये देव शास्त्र गुरु की पूजन एक तरह से हमारे पूजनों में कंपलसरी पूजन है। जैसे हम जब भी पूजन करते हैं तो सबसे पहले कौन सी करते हैं? ज्यादातर सबसे पहले हम क्या करते हैं? देव शास्त्र गुरु की पूजन ही करते हैं। पूजन नहीं करते तो अर्घ चढ़ाते हैं। तो देव शास्त्र गुरु को मतलब पूजन को सबसे अनिवार्य माना ही गया है। देव शास्त्र गुरु की पूजन का इतना महत्व क्यों है? बाकी पूजन कर लो, देव शास्त्र गुरु की पूजन क्यों की जाती है? क्या इसमें कौन कौन आ जाते हैं देव शास्त्र गुरु की पूजन में? तो देखो, इसमें तीन बातें आई है, देव, शास्त्र और गुरु। अभी हमारा अगला चैप्टर भी देव शास्त्र गुरु को बताने वाला ही है, उनका स्वरूप बताया जाएगा। पर उससे पहले हम यहाँ पूजन देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत ये रिलेटेड ही है। हम इसे समझेंगे तो हमें वहां भी देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझ में आएगा। देखिए, देव शास्त्र गुरु में कौन कौन आ जाते हैं? कौन कौन आ जाते हैं देव शास्त्र गुरु में? अजय जी, मतलब अगर हम देखें, अगर हम देव शास्त्र गुरु की पूजन कर रहे हैं तो उसके अलावा हम कौन कौन सी, मतलब हमें उसके अलावा उसके कौन कौन उसमें बाकी रह गया? अरिहंत, सिद्ध, साधु में सब आ गए। और उत्कृष्ट श्रावक ने पूजा तो नहीं करते, बस पंच परमेष्टि। और पंच परमेष्टि देन तुम्हारा जैन धर्म और जिनवानी। देखिए, मतलब देव में अरिहंत और सिद्ध आ गए। देव में कौन आ गए? अरिहंत और सिद्ध। फिर शास्त्र, शास्त्र में जिनवानी आ गई। और गुरु, गुरु में आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये तीनों आ गए। तो इसके अलावा बचा कौन? मतलब मेरा तो क्वेश्चन यही था, इसके अलावा बचा कौन? महावीर भगवान आ गए क्या? सभी आ गए ना उसमें। महावीर भगवान भी आ गए। और हम बात करें, सिद्ध भगवान भी आ गए, पार्श्वनाथ भगवान आ गए, सब आ गए। कोई नहीं बचा। सीमंदर भगवान आ गए कि नहीं आ गए? वो भी आ गए। तो इसका मतलब देव शास्त्र गुरु पूजन में सभी समाहित हो जाते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो बाकी हो। आप सोचिए, कोई भी पुराने से पुराने कोई हो, मतलब कोई मुनिराज हो, कोई हमारे भगवान हो, उनका नाम इस देव शास्त्र गुरु पूजन में समाहित हो ही जाता है। इसीलिए देव शास्त्र गुरु पूजन को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब इसीलिए सब कोई भी पूजन प्रारंभ करने से पहले या पूजन करने से पहले कौन सी पूजा की जाती है? देव शास्त्र गुरु। लोगों को क्या लगता है कि कहीं कहीं होता है कि इतनी पूजन करना कंपलसरी है, मतलब हमने जब तक 4 पूजन नहीं करी, 5 पूजन नहीं करी तो पूजन पूरी नहीं होगी। कहीं कहीं होता है ऐसा कि डेली 4 करनी है, डेली 5 करनी है। पर ऐसा कोई नियम नहीं होता। ये तो अपने समय के और अपने भावों के अनुसार देखा जाता है, कितने भाव लग रहे हैं, कितना समय है, उस हिसाब से करते हैं। कहीं ऐसा नहीं माना जाए कि हमने ये पूजन नहीं करी तो आज पाप हो गया या दोष लग गया, ऐसा नहीं है। देव शास्त्र गुरु पूजन करने में ही सारे देव, शास्त्र,
और गुरु समाहित हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए देवशास्त्र गुरु पूजन भी आप देखो कितनी सारी लिखी गई है, बहुत सारी देवशास्त्र गुरु पूजन रचना हुई है, बहुत सारे कवियों ने, विद्वानों ने लिखी है। तो हम ये भी अपने जुगल किशोर जी युगल ये विद्वान हुए हैं, उनके द्वारा ये लिखी गई है, उसको हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्थापना के छंद की। स्थापना का छंद हम पूजन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे, यद्यपि हमारा आगे एक चैप्टर आना है, पूजन, पूजन विधि और पूजन फल, वो सारी चीजें उसमें आएगी। प्रक्रिया, अष्टद्रव्य कौन से होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्या उसको करने की विधि होती है, वो सब आगे आएगा। अभी हम थोड़ा सा जनरल देखेंगे। सबसे पहले स्थापना। स्थापना क्यों की जाती है? हम स्थापना करते हैं पूजन करने से पहले, सब ही करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बिना स्थापना के करता हो। तो स्थापना क्यों करते हैं, कोई बता सकता है? स्थापना करने का प्रयोजन क्या है? कौन बता रहा है? देव को अपने पास बुलाने का प्रयोजन है, और क्या कि यहाँ आके बैठे ताकि उनकी हम पूजा करें, उनके सम्मुख, मतलब हमारे सम्मुख रहे, वो तो हम इजी गोइंग कर पाए उनके गुणगान। तो देव कहाँ पे आते हैं? मतलब वो हम भावों में बुलाते हैं एक्चुअली, तो क्योंकि वो तो आवागमन से रहित है, लेकिन वो हमारी स्थापना का मतलब ही ये है कि भगवान का अपने हृदय में, अपने भावों में उन भगवान को या देवशास्त्र गुरु को स्थापित करना, उनको बुलाना, ये ही स्थापना का प्रयोजन है। मतलब भगवान को बुलाया जाता है, पर भगवान आते नहीं है, पर भावों में आते हैं, भावों में जरूर आ सकते हैं। ये ही स्थापना करने का प्रयोजन है। समझ आया आपको? स्थापना क्यों की जाती है? देवशास्त्र गुरु को, भगवान को अपने भावों में स्थापित करने, क्योंकि यहाँ भक्त क्या चाहता है, जितनी निकटता हो, जितना भगवान से निकट हो, उतना उपयोग, उतना पूजन में, भावों में निर्मलता आएगी। तो इसीलिए आप देखो, जैसे हमारे पास भी कभी कोई हमारे घर में गेस्ट आते हैं, तो हमें उनसे बात करनी हो तो हम कैसे करते हैं? ऐसे थोड़ी कि उनसे आधा, मतलब इतना दूर बैठ के बात करेंगे, उनको पास बिठा के, उनके निकट बैठ के फिर उनसे बात करते हैं, फिर उनसे चर्चा करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जिनेंद्र भगवान से पूजन मतलब एक तरह से भगवान से उनके गुणगान करना ही है। तो उनको पास बिठा के, हृदय में बिठाने का प्रयोजन ही उपासना का होता है। चलिए, इस उपासना में हम जो छंद पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ से पढ़ता जाता हूँ एक एक लाइन, और फिर उसका अर्थ हम बताते जाएंगे। ठीक है? केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सद दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। देखिए, स्थापना के छंद में सबसे पहले कहा, अब देखिए पूजन में देवशास्त्र गुरु का स्वरूप भी बताया जाएगा और भक्त अपनी भावना भी बताएगा। हे भगवान, आप कैसे हो, और साथ ही मैं क्या चाहता हूं। देखिए, देवशास्त्र गुरु का, ये जिसकी भी हम पूजन कर रहे हैं, उनका स्वरूप जानना जरूरी है। यदि उनका स्वरूप नहीं जानते होंगे तो फिर पूजन विपरीत ही होगी। अगर हमें नहीं पता हम पूजन किसकी कर रहे हैं, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम ये नहीं जानते कि भगवान वीतरागी है, निर्ग्रंथ है, तो जो उनको स्वरूप नहीं जानता होगा वो भगवान से पूजन भी सच्ची नहीं कर सकता। इसीलिए स्वरूप को जाने बिना सच्ची पूजन भी नहीं होती। क्योंकि अगर आप स्वरूप नहीं जानोगे तो क्या करेगा भक्त? हम, हे भगवान मुझे ये मिल जाए, हे भगवान हमारा ऐसा हो जाए, तो पूजन में फिर वो यही चाहेगा।
और जब जानता ही नहीं है कि भगवान तो वितरागी है, कुछ देते नहीं है, तो फिर इसीलिए पूजन भी सच्ची नहीं होगी। मतलब आप समझो, बहुत से लोग हमें ऐसे दिखते होंगे जो प्रतिदिन नियम से पूजन करते हैं, एक नहीं कम से कम 4-5 पूजन प्रतिदिन करते हैं। तो हमें कैसा लगता है कि कितने धर्मात्मा है, कितने ज्ञानी जीव है, कितने मतलब अच्छे हैं। तो देखिए, इस क्रिया मात्र से कोई धर्मात्मा या ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। पूजन की क्रिया भी सच्ची तो वही कही जाएगी जब कोई भगवान का स्वरूप जानता हो। जरूरी नहीं है कि आप 4 पूजन करो, आप एक पूजन कीजिए, पर एक पूजन को हम भाव समझ कर करें, हमें स्वरूप पता हो, हम उससे आराम से भगवान के गुणों को सोच के विचार करते हुए हम एक पूजन भी करें तो वो हमारे लिए सार्थक है। समझे? तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पूजन कही जाती है, जिसमें हमने पहला स्थापना का छंद पढ़ा। देखिए, मैं स्क्रीन पे भी आपके सामने खोल देता हूँ, जिनके पास बुक नहीं है, वैसे बुक तो सबके पास होगी ही। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी, पहले आह्वान होता है फिर स्थापना होती है, टोटल? हाँ मतलब देखो, इसको टोटल तो स्थापना बोलते हैं, पर पहले इसमें आवाहन होता है, पहले बुलाते हैं, फिर बिठाते हैं, फिर कहते हैं और मतलब हृदय में निकट स्थापित हो, मतलब इस तरह से 3 जो भी आते हैं उसका भी मैं मतलब बता दूंगा अभी। टोटल इसको पूरे को हम क्या कहते हैं जनरली? स्थापना। ठीक है, चलिए। केवल रवि किरणों से जिसका, देखो बहुत इजी ही अर्थ है और मैं ज्यादा इसको नहीं डीप में करेंगे, शॉर्ट में समझेंगे। केवल रवि किरण, केवल अर्थात केवल ज्ञान, रवि मतलब सूर्य, केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से, क्योंकि हे देव हैं तो देव वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञ होने पर उनको केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान रूपी सूरज की किरणों से क्या है? संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। कि हे भगवान, पूरा जगत, पूरा जो लोक है वो तो प्रकाशित है ही, पर साथ ही अपना अंतरंग भी क्या है? प्रकाशित है। क्योंकि जो केवल ज्ञान होता है वो क्या करता है? लोकालोक को भी जानता है और अपनी आत्मा को भी जानता है। संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। फिर दूसरी लाइन, उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। और श्री जिनवाणी जो उन्हीं जिनेंद्र भगवान की वाणी है, तो उसे कहा जिनवाणी। उस जिनवाणी में क्या होता है? तत्वों का सुंदरतम दर्शन। जो तत्व बताए गए हैं, वस्तु स्वरूप बताया गया है, उसका सुंदरतम मतलब ऐसे जो बहुत ही विशेष और बहुत ही मार्मिक वस्तु स्वरूप है, बहुत ही अच्छा है, ऐसे तत्वों का वहां पे दर्शन मतलब उनको दिखाया गया है। थर्ड लाइन, सद दर्शन बोध चरण पथ पर। सद दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मतलब बोध मतलब सम्यक ज्ञान, और चरण मतलब सम्यक चारित्र। पथ पर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के मार्ग पर अविरल, अविरल मतलब निरंतर, बिना रुके, अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, जो मुनिराज, जो मुनिगण, मुनियों का समूह, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाथ पर निरंतर चलते जा रहे हैं, ऐसे उन देव, परम, आगम और गुरु, उन परम देव, आगम और गुरु, मतलब इसमें तीनों आ गए, देव, आगम मतलब शास्त्र, और गुरु, उनको क्या है? शत शत वंदन, शत शत वंदन, उनको मेरा नमस्कार हो, नमस्कार हो। समझ आया ये पहला छंद? जिन लोगों की वीडियोस ऑफ है आपको भी समझ आ रहा होगा। चलिए हम अब आगे का देखते हैं। स्थापना का छंद ये हुआ, अर्थ इसमें देखिए अगला जल का। अभी जो स्थापना के छंद है, इसके बाद हम देखो पूजन के बाद मंत्र पढ़ा जाता है। पूजन के बाद जब हम द्रव्य पूजन करते हैं तो हम मंत्र पढ़ते हैं, और उस मंत्र में हम सामग्री जो अष्ट द्रव्य होते हैं उन्हें भी समर्पित यहाँ पे करते हैं। तो एक क्वेश्चन था यहाँ पे
आपसे पहले पूछा था मैंने, स्थापना में वो तदाकर और अतदाकर स्थापना बता देंगे एक बार? स्थापना जो हमने ये वाली स्थापना देखी है, और वो जो तदाकार और अतदाकार स्थापना है वो थोड़ी अलग है। वहां पे तो ये किया जाता है, मान लीजिए जैसे कोई स्टैचू है, उस स्टैचू में हमने किसी व्यक्ति की स्थापना कर दी और उस स्टैचू के साथ हम बिल्कुल उस व्यक्ति जैसा व्यवहार करें, तो ये एक तरह की स्थापना होती है। इसे हम तदाकार स्थापना कहते हैं। जैसे सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल जिन प्रतिमा है। जिन प्रतिमा जो है वो जिनेंद्र भगवान का प्रतिबिंब है। हमने उस पाषाण की या फिर धातु की प्रतिमा में जिनेंद्र भगवान को स्थापित कर दिया। अब वो उन्हीं के आकार की है, मतलब उन्हीं के जैसा रूप है, और हम उसके साथ व्यवहार भी वैसे ही कर रहे हैं। जैसा जिनेंद्र भगवान को हम पूज्य मानते हैं, वैसे ही प्रतिमा को मान रहे हैं। जैसा जिनेंद्र भगवान को हम ऐसे ही छू नहीं सकते, ऐसी हम प्रतिमा को भी उतनी शुद्धि के साथ ही छुएंगे। तो ये होती है तदाकार स्थापना। मतलब इस तरह की स्थापना, एक वस्तु का दूसरी वस्तु में या एक व्यक्ति का दूसरी व्यक्ति में स्थापना करना। लेकिन वो जो आप मूर्ति की बात कर रहे हैं वो तो पुद्गल है, मतलब तो फिर हम उसको आप कैसे बता रहे हैं कि हम उसको बिल्कुल जिनेंद्र भगवान की तरह? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एक विधि ही है। जैन धर्म में ये स्थापना निक्षेप को स्वीकार किया गया है, और उस निक्षेप से जिनेंद्र प्रतिमा, ये जिन मंदिर का जितना व्यवहार है ये उस निक्षेप से ही चल सकते, क्योंकि है तो वो एक पुद्गल, पर उस पुद्गल में मंत्रों के द्वारा, यही तो पूरा पंच कल्याणक का बेस है। जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होती है उसमें होता क्या है, एक पाषाण की प्रतिमा को एक जीवित प्रतिमा बना दिया। मतलब मंत्रों के माध्यम से ये विधि है, उस मंत्र विधि के माध्यम से उस पाषाण के साथ अब कैसा व्यवहार होगा कि अब वे साक्षात जिन भगवान कहे जाएंगे। तो ये एक तरह से हमारी इमेजिनेशन कहो, पर इमेजिनेशन कैसी, जो शास्त्रों में कही गई है, जो बिल्कुल उचित है, जिसको हमें उसी आदर उसी पूज्यपने के साथ स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम जल की तरफ बढ़ते हैं। जल वाले छंद में देखिए, पूजन दो तरह की होती है। अगर हम पूजन का टाइप देखें तो कुछ पूजन ऐसी होती है जिनमें भक्त भगवान से कल अपनी से मतलब इस टाइम में हमको कल से इस टाइम, जिसमें भक्त भगवान से क्या चाहता है ये बताता है। दूसरी तरह की पूजन एक होती है जिसमें आप देखोगे जो भी हम ये सामग्री है, अष्ट द्रव्य है, तो भक्त क्या कहता है भगवान से, आप उन पूजनों में देखोगे कि ये भगवान मैं आपके सामने ये सामग्री समर्पित करने आया हूँ, मैं ये आपके सामने न्यौछावर करने आया हूँ, आपको लौटाने आया हूँ। मुझे ये सामग्री नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो आप जैसा बनना है। तो कुछ पूजनों का थीम जो होता है वो इस टाइप का देखा जाता है कि ये जो जल है, चंदन है, ये तो मैं आपको लौटाना है, क्योंकि ये तो जल कैसा है, ये जल तो एक जड़ है, ये कैसा है, इससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं है, इससे मैं सुखी नहीं होने वाला, इसीलिए मैं आपके सामने समर्पित करने आया हूँ, मतलब त्यागने आया हूँ। मुझे तो अनंत सुख या सच्चा सुख दिलाने वाला ही वो चाहिए, इसीलिए ये इस तरह का थीम पूजनों का चलता है। तो स्थापना का हुआ। अब जल से हमें ये चीज थोड़ी सी दिखेगी। देखिए जल वाले छंद को यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए अब मैं पढ़ूंगा नहीं, हम सीधा अर्थ लगाते हैं। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया। अब जल तो सभी जानते हैं ना, जल कौन सा इसमें यूज किया जाता है, वो हम अष्टद्रव्य के बारे में आगे आपको बताएंगे ही। जल मतलब ऐसे कोई जल नहीं यूज कर सकते कि हमने किसी भी टंकी में से पानी लिया और हम जल के लिए प्रयोग करें, ऐसा नहीं होता। कौन सा जल होता है ये हम जानते हैं पूजन में, प्रासुक जल। हाँ जी, जो छना हुआ प्रासुक जल लिया जाता है वो ही पूजन में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है,
तो उस जल के लिए क्या छंद है? इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावण्यमयी कंचन काया। इंद्रिय के भोग, जो 5 इंद्रिय के भोग है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये जो 5 इंद्रिय के सामग्री है, मतलब जिनसे हम इंद्रियों को पोषण करते हैं, ऐसी इंद्रियों के भोग क्या है? मधुर विष सम। मधुर विष, मधुर मतलब मीठा, और मीठा विष, विष मतलब होता है जहर। तो मीठा जहर खाने में कैसा लगता है? मीठा लगता है। मीठा जहर तो बढ़िया है, खा सकते हैं कि नहीं? कड़वा वाला तो चलो अच्छा नहीं है, कड़वा तो हमें पसंद नहीं है, पर मीठा तो बढ़िया होगा। मधुर विष, बताइए अगर ऑप्शन हो तो कौन सा जहर खाना बढ़िया है, मीठा वाला या कड़वे वाला? कोई भी नहीं, क्यों, मीठा नहीं पसंद क्या आपको? जहर है ना वो। मीठा सबको पसंद है। विष ही ना, वो विष ही है ना। बिल्कुल, चाहे वो जहर मीठा भी हो, पर जहर तो जहर ही है, विष तो विष ही है। विष का कार्य तो मृत्यु करना, मतलब मरण ही है। इसीलिए चाहे जहर कैसा भी हो, जहर को सेवन करने योग्य नहीं है। तो ये कहा, देखो इंद्रिय के भोग, मतलब आप देखो इसमें से बहुत गहरे भाव है। अगर हम इस पे चर्चा करें तो एक एक पूजन, मतलब इस पूरी पूजन में ही बहुत दिन हम कर सकते हैं समझने के लिए, प्रवचन हो सकते हैं बहुत। जो इंद्रिय की सामग्री है ये कैसी है? लगती तो बहुत अच्छी है, ये सारी सामग्री, मकान, ये सब हमारे खाने की चीजें, कपड़े, ये सब जितनी सामग्री है लगती तो बहुत अच्छी है, पर इनका काम क्या है? जहर के समान ही है। इसलिए कहा कि मीठा जहर दिखने में मीठा लगेगा, पर उसका काम मृत्यु है। तो इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया। लावण्यमयी मतलब होता है स्वर्णमयी, चमकती हुई। ये जो शरीर है ये कैसा है? चमकते हुए, मतलब स्वर्ण के उसके समान लगती है ये काया, ठीक है। पर यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। ये सब कुछ क्या है? जड़ की, मतलब चाहे मधुर विष हो, इंद्रिय के भोग हो, या फिर ये काया हो, ये जो शरीर है ये क्या है? जड़ की क्रीड़ा है। जड़ मतलब ये पुद्गल, जड़ मतलब पुद्गल, जड़ की क्रीड़ा है, मतलब जड़ की ही सारी ये चीजें है, उसी का खेल है एक तरह से। क्रीड़ा मतलब होता है खेल, तो जड़ का ही ये सब खेल है। मैं अब तक जान नहीं पाया, मैं अब तक ये बात जान नहीं पाया था। अब मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ। थर्ड लाइन में इसमें अपनी भूलें बताई गई है, थर्ड फोर्थ लाइन में, कि मैं क्या करता था अभी तक? अपने वैभव को भूल रहा था और इस जड़ की क्रीड़ा में ही, पर ममता में ही अटकाया हूँ। पर की ममता, मतलब ममता मतलब होता है ममत्व, ममता मतलब है पर से एकत्व, ममत्वादी बुद्धि, उसको अपना मानना। ममता मतलब है अपना मानना। तो मैं आज तक पर को, दूसरों को, शरीर को, इन सामग्री को क्या मानता आया हूं? अपना मानता आया हूं, इसी में अटका रहा। अब क्या करना है? पर अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्यामल धोने आया हूं। अब मैं आपके सामने ये निर्मल सम्यक रूपी, सम्यक ज्ञान रूपी, सम्यक दर्शन रूपी जल लेके, नीर मतलब होता है जल, नीर लिए मिथ्या मल धोने आया हूं। जल का काम क्या होता है? जल के 2 कार्य हैं, एक तो शुद्धता और दूसरा शीतलता। 2 चीजें हैं, जल के काम 2 होते हैं, एक तो शुद्धता मतलब मलिनता को धोना, और दूसरा इसका कार्य है शीतलता, ठंडक प्रदान करना। तो अभी यहाँ पे शुद्धता की बात कही है। मैल का मिथ्या रूपी जो मैल, मिथ्यात्व रूपी मैल है, वो मैं इस सम्यक दर्शन रूपी जल से धोने आया हूँ। इस भावना से मैं जल समर्पित करता हूँ। फिर इसीलिए पढ़ दिया हमने कि मिथ्या मल विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। समझ आया है जल वाला छंद? किसी को इसमें डाउट हो? निर्वाम प्रीति, निर्वामा, हाँ, निर्वपामिति,
निर्वपामीति, इसका मतलब होता है मैं स्वाहा करने आया हूँ। निर्वपामीति मतलब होता है त्यागना, समर्पित करना। संस्कृत का वर्ड है ये, उससे बना है समर्पित करने से। ठीक है, तो अब जब भी देखिए पूजन करें, पहले तो उस छंद को हम बहुत भाव से पढ़े, फिर जो मंत्र होता है, मंत्र में अलग अलग भावनाएं होती है। आप ध्यान आपने दिया ही होगा, सब जानते ही होंगे कि जल किस भावना से समर्पित करते हैं, चंदन किस भावना से करते हैं। कहीं पे आपने जल का देखा होगा, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय पढ़ा है ये। तो ये भावना है कि हम, हे भगवान, हम जल समर्पित कर रहे हैं और हम क्या चाहते हैं कि मेरा जन्म जरा और मृत्यु विनाश हो जाए। देखिए आप एक एक भावना में देखेंगे, कुछ भी लौकिक कामना नहीं करेंगे। भक्त ये नहीं चाहेगा कि मकान दुकान गाड़ी प्राप्त आए, मतलब ये सब मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ अगर भावना होगी तो वो आत्म कल्याण की, संसार से पार होने की ही भावना भाता है। तो पहली हो गई ये जल वाला छंद, हमें समझ में आ गया। किसी को इसमें कोई शब्द हो तो आप साथ साथ ही पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो हम आगे चलेंगे तो छूट जाएगा। चले आगे, चलिए ठीक है। भैया जी, हाँ जी। ये जो अपन जब स्थापना करते हैं तो अत्र अवतर अवतर संभोषट, तो अत्र मतलब यहाँ, अवतर अवतर मतलब आइए आइए। हाँ, मतलब इसका पूरा प्रकट का अर्थ होइए। है, हाँ, संभोषट मतलब इधर आइए, मतलब अत्र, हे भगवान आप यहाँ आइए। अच्छा, ठीक है। अत्र तिष्ठ तिष्ठ मतलब यहाँ बैठिए बैठिए। अच्छा। और अत्र मम सन्निहितो मतलब मेरे निकट होइए। मम सन्निहितो मतलब मेरे निकट होइए। ये तीनों में ये भावना भाते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ। जल वाला हो गया, चंदन। अगला आप देखिए, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। आप देखो बहुत सारी चीजें रिवाइज होएगी। हमने पहले जो 7 तत्व में पढ़ा था, आत्मा परमात्मा में पढ़ा था, वो सारी बातें इससे आएगी और मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, चलिए। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। जड़ मतलब पुद्गल और चेतन मतलब जीव। जड़ चेतन की परिणति मतलब उसकी अपनी अपनी क्रियाएं, अपनी अपनी उसकी भाव किसमें होते हैं, वो अपने अपने में होते हैं। मतलब जीव की क्रियाएं जीव में है और जड़ की जड़ में है, पुद्गल की पुद्गल में है, जीव की जीव में है। ये है उसकी परिणति अपने अपने, मतलब उनका सबका अपना अपना काम खुद करते हैं। जीव में अजीव नहीं आता और अजीव में जीव नहीं आता, ऐसा उनका मतलब सब कुछ अलग है। ठीक है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। अब देखो, जड़ की परिणति मतलब मान लीजिए हमारे चोट लग गई, तो ये जो चोट लगी है ये शरीर में एक तरह से लगी है, शरीर का परिणमन हुआ, तो इस शरीर की परिणति है। पर यहां तक तो ठीक है, पर अब दिक्कत कहां से खड़ी होती है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति। आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है, आ रही है। हाँ आ रही है। आप एक बार अपनी साइड से चेक कीजिए। देखिए, तो जड़ चेतन की जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि मान लीजिए हमें चोट लग जाती है, तो ये एक तरह से पुद्गल में लगी है, पुद्गल का परिणमन हुआ है। पहले ऐसा था, वैसा हो गया। पर दिक्कत क्या है, भूल क्या है, अनुकूल या प्रतिकूल। अनुकूल मतलब होता है अच्छा और प्रतिकूल मतलब होता है बुरा। अनुकूल मतलब अच्छा, प्रतिकूल मतलब बुरा। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, मतलब अच्छा कहे या बुरा कहे, ये है झूठी मन की वृत्ति है। ये मतलब मेरे झूठे मन की, मतलब ये मेरी मान्यता झूठी है। मन की वृत्ति मतलब मान्यता, और झूठी है। कैसी है ये? विपरीत मान्यता है। मतलब यहाँ क्या कहना चाहते हैं, जैसे उसी एग्जाम्पल पे अगर मान लीजिए हमें चोट लग गई है, तो वो हुआ तो पुद्गल में परिणमन है, पुद्गल का ही जो स्थिति है वो ऐसी हुई है। पर अब हम उसको अच्छा कहे या बुरा कहे, जैसे हम बुरे की ही लगाए, जैसे किसी को लग गई चोट तो वो अब उसे बुरा लगता है, ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, या इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, ये अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हो गया, दुखी होना। तो ये प्रतिकूल मानना, ये क्या है,
मन की विपरीत वृत्ति है, मन की विपरीत मान्यता है। क्योंकि हमने पहले भी ये बात समझी थी कि जो भी चीजें होती है, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी क्रिया, ना वो अच्छी होती है ना वो बुरी होती है। उसे अच्छा बुरा मानना ये हमारी मान्यता है। ये सब तो मात्र पुद्गल का परिणमन है। जैसे अभी मैंने एक चोट का एग्जांपल लिया, आप कुछ अच्छे में भी लगाइए। किसी के कुछ बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया हो, मतलब बिजनेस में बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया हो, तो उसको क्या मानेगा, मतलब धन वहां से यहाँ आ गया तो हुआ तो जड़ में है काम, पर उसे अनुकूल मानता है, बहुत अच्छा लगता है, खुश होता है उसे देख के, आनंद मानता है, उसे मान करता है। तो ये भी क्या है, झूठी मन की वृत्ति है। तो इसमें अगर हम इसको समझ ले तो हमारे पूरे दिन भर के जितनी टेंशन है, जितना भी हमें दुख लगते हैं, वो सारे दुख हम इससे छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये झूठी मन की वृत्ति है। आगे प्रतिकूल संयोगों में, अब देखो, अब यही बताया, अनुकूल और प्रतिकूल मानना ये मान्यता गलत है, पर और क्या करता है, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाए। जितने भी हमारे लिए प्रतिकूल, मतलब बुरी चीजें, एक तरह से हम कहें हमारे अनुकूल नहीं है, ऐसी चीजें जब होती है तो उसमें क्या करता है, क्रोधित होता है। आप देखो होता है कि नहीं, थोड़ा सा हमारी इच्छा जैसे, प्रतिकूल का मतलब क्या है आप ये समझो, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, इसका नाम है प्रतिकूल। अब जब ऐसा होता है तो ये जीव क्या करता है, क्रोधित होता है, क्रोध करता है। इसका मतलब आप समझो कि चाहे जैसा हमने सोचा था, जैसी हमने इच्छा करी थी वैसा हो रहा हो तो वो भी पुद्गल के हाथ में ही था, और वैसा नहीं हो रहा तो वो भी पुद्गल के ही परिणमन हुआ है। और सारा खेल हमारे कर्मों का है, हमने ये कर्म वाले चैप्टर में भी देखा था। पर ये जीव प्रतिकूल संयोगों में क्या करता है, क्रोधित होता है, दुखी होता है, गुस्सा करता है, और क्या करेगा, होकर संसार बढ़ाया है, इस कारण से और अपने आगे के संसार को बढ़ाता है। इसलिए देखो हमें इससे क्या समझ में आता है कि चाहे कैसा भी प्रतिकूल परिणमन हो, हमें उसको समता से, हमें उसको तत्व ज्ञान से समझना चाहिए। क्योंकि लौकिक में तो बहुत होता ही, दिन भर यही चलता है। अभी आप क्लास से जाओगे, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कर दिया जैसा हमने सोचा नहीं था, फिर बस वो क्रोध मान माया लोभ, वो वहां पे कषाएं शुरू हो जाती है। तो पूरे दिन भर यही चलता है कि नहीं, पूरे दिन भर नहीं, कम से कम 50% टाइमिंग में देखोगे तो यही होता है। तो इसीलिए इससे क्या होता है, संसार बढ़ता है। पर संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया है। और ऐसा जो मेरा हृदय है जो संतप्त हो चुका है, संतप्त मतलब होता है जलना, जल चुका है, वो अब आपके प्रभु, आप कैसे हो, चंदन सम हो, आप चंदन के समान हो, उस चंदन के समान हो, और मैं भी शीतलता पाने आया हूं। वो हृदय मेरा जो जल चुका है वो शीतलता पाने आया। चंदन हम जानते हैं, चंदन क्या होता है, जब हम पूजन के अष्ट द्रव्यों में जो जल, जो हमने देखा होगा पीला सा जल होता है जिसमें चंदन मिलाया जाता है, उसको हम चंदन कहते हैं। उस चंदन का छंद हमने यहाँ पे देखा है, वो उस चंदन को शीतल माना जाता है। तो इसीलिए उसको जोड़ते हुए यहाँ पे बात कही है कि मेरा हृदय जल रहा है, इसलिए मैं उस चंदन को समर्पित करके असली शीतलता प्राप्त करने आया हूं, जिससे मैं क्रोध की अग्नि में नहीं जलूं। क्रोध एक अग्नि है, और क्रोध की अग्नि में देखो, जो व्यक्ति क्रोध करता है वो स्वयं पहले जलता है। मतलब आप जब पढ़ेंगे धर्म के 10 लक्षण वाली जो पुस्तक है हमारी, वो आपके कोर्स में आगे आएगी, तो उसमें हमने उत्तम क्षमा में सुना होगा कि क्रोध करने से दूसरे व्यक्ति का तो नुकसान बाद में होता है, पर जहां क्रोध होता है पहले वो वहीं पे दुख देता है। तो इसीलिए हे भगवान, मैं शीतलता प्राप्त करने आया हूं। चंदन वाला समझ आ गया? कोई शब्द या कोई लाइन किसी को? पंडित जी एक क्वेश्चन था। हाँ जी। जैसे हम लोग पूजा करते हैं तो कुछ लोग स्वस्तिक बनाते हैं और चंद्रमा बनाते हैं, तो वो क्या हाँ सही जी, है, और अगर है तो मतलब उसका क्या मीनिंग?
वो बिल्कुल सही है। वो हम उस जिस थाली में हम पूजन कर रहे हैं, उस थाली की एक तरह से शुद्धि के लिए, शुद्धि कहे, उस थाली में हम थाली को भी अब एक पूजन का हम पात्र बना रहे हैं। भैया वैसे तो एक सामान्य थाली थी, पर हम उस थाली को हम स्वस्तिक इसलिए बनाते हैं कि अब ये हमारे पूजन का स्थान हो गया। मतलब हम उसमें भी एक तरह से हम स्थापना कर रहे हैं, इसलिए उसमें चंदन, और हम चंदन के माध्यम से उससे स्वस्तिक बनाते हैं। तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने एक सामान्य थाली को अब अपने पूजन के पात्र में परिवर्तन किया है। इस भाव से वो थाली में ये किया जाता है। ठीक है, ठीक है सर। अक्षत वाले छंद पे चलते हैं। उज्जवल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी। आप देखो, आप ध्यान से देखोगे तो जो द्रव्य है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे द्रव्य को भी टच किया गया है। द्रव्य जैसा है वैसे ही भाव भक्त कर रहा है। अक्षत क्या होता है? पूजन में अक्षत कौन से होते हैं? सभी जानते होंगे। कोई ऐसा जो नहीं जानता हो? कोई ऐसा हमारी क्लास में नहीं होगा, कोई बात नहीं, अगर किसी को नहीं भी पता हो। हाँ, अक्षत में क्या लेते हैं हम? अखंड चावल। हाँ, जो सफेद वाले चावल होते हैं, जो चावल होते हैं उनको हम अक्षत लेते हैं। तो वो सफेद होते हैं, तो उनकी सफेदता को भी, मतलब जो उनकी सफेद पना है, उसको भी यहाँ पे क्वालिटी लेके अपने भावों में उसको जोड़ा गया है कि उज्जवल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु। उज्जवल मतलब बहुत चमकने वाले, बिल्कुल स्वच्छ। उज्जवल मतलब स्वच्छ, चमकने वाले। कुंद मतलब होता है मोती। कुंद मतलब होता है व्हाइट व्हाइट मोती। धवल मतलब होता है सफेद। तो हे भगवान, कैसे है? मतलब यहां बता रहे हैं, एक तरह से आत्मा को उन अक्षत से कंपेयर कर रहे हैं। आत्मा कैसा है? उज्जवल है, पूरी तरह स्वच्छ है, बिल्कुल चमकने वाला, जैसे मोती होते हैं ऐसा ही आत्मा कुंद है और धवल है। धवल मतलब होता है बिल्कुल पवित्र। तो उज्जवल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी। मतलब आत्मा हूँ और पर से बिल्कुल भी नहीं लगता, पर के साथ मिक्स नहीं होता, पर से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा आत्मा हमेशा पवित्र और उज्जवल कुंद ही रहता है। पर क्या दिक्कत हुई? फिर भी अनुकूल लगे उन पर, करता अभिमान निरंतर ही। मतलब ये थोड़ा ऐसा आयरनिकल कह रहे हैं कि हे भगवान, हूं तो मैं उज्जवल, हूं तो मैं निर्मल पवित्र, पर फिर भी मैं क्या करता हूँ, जो चीजें मुझे अनुकूल लगती है, जो चीजें मुझे अच्छी लगती है, जो मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग होती है, उन पे क्या करता हूं मैं? अभिमान करता हूं निरंतर। जैसे देखो, अभी बताया, अब देखो बहुत कषाय वाला चैप्टर हमारा इसमें रिवाइज हो रहा है अर्पित जी। उसमें बताया कि जब हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो हम क्रोध करते हैं, प्रतिकूल लगता है तो क्रोध करते हैं, और अनुकूल लगते हैं तो उसमें क्या आता है? उसमें मान करता है निरंतर। तो पूरा देखो, पिछले ही हमारा रिवाइज हो रहा है कि नहीं? यस। जो हमें अनुकूल लगा, हमने सोचा कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है, हमें अनुकूल हमारे हिसाब से कर रहा है, तो हम उस पर मान करते हैं। हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा शरीर हमने सोचा था कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए, हमारे जैसा चलने, और ये चल भी रहा है बाय चांस, तो हमें उस पे मान होने लगता है कि देखो हम कितना मेंटेन रखते हैं, हम इतना ध्यान रखते हैं दोनों टाइम तीनों टाइम, तभी ऐसा चल रहा है। तो इसको मतलब फटाफट से क्या हो जाता है? मान हो जाता है, अभिमान हो जाता है। तो ये सब किस लिए कहा? कि अनुकूल मानने के कारण। ठीक है, फिर थर्ड लाइन, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। जड़ पर मतलब पुद्गल पे क्या करता है? चेतन, ये जीव बार बार झुक रहा है। झुकने का मतलब ऐसा झुकना नहीं है, झुकना यहाँ पे एक तरह से किसी का सिंबल है। झुकना मतलब है उसको अच्छा बड़ा मानना। हम झुकते किसके आगे हैं? किसी को हम मतलब अपना समर्पण दे रहे हैं,
हम उसको बड़ा मान रहे हैं। तो ये चेतन क्या कर रहा है, जड़ पे झुक रहा है। चेतन की मार्दव की खंडित काया। मार्दव मतलब होता है कि जो मान रहित हो, मान रहित जो बिल्कुल कोमल हो, उसे कहते हैं मार्दव। तो चेतन तो कैसा है, बिल्कुल कोमल है, पर हम क्या कर रहे हैं, उस कोमल चेतन को बार बार जड़ की तरफ झुका रहे हैं। जड़ की तरफ झुकाना मतलब जड़ का अट्रैक्शन, उसकी तरफ अट्रैक्ट होना। चेतन की मार्दव की खंडित काया मतलब मार्दव है पर उसकी खंडित काया, हम उसको उसकी मार्दवता को खंडित कर रहे हैं, हम उसको उसकी कोमलता को सही नहीं समझ रहे और पुद्गल की तरफ झुका रहे हैं। झुकना तो खुद की तरफ चाहिए था, पर हम झुका रहे हैं जड़ की तरफ। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, पर निज शाश्वत अक्षय निधि पाने, पर मैं अब शाश्वत मतलब सदा काल रहने वाला, जो अमर, अक्षय मतलब भी यही होता है वैसे कि जिसका कभी क्षय ना हो। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, ऐसे निज मतलब मैं स्वयं हमेशा रहने वाले अक्षय निधि पाने। अक्षय निधि मतलब ऐसी निधि, ऐसा मेरा धन, ऐसा मेरा वैभव जो कभी नष्ट नहीं होगा, उसे कहा अक्षय निधि। उसे पाने के लिए अब मैं दास, मैं दास मतलब भक्त ऐसा कह रहे हैं कि हे भगवान मैं आपका दास हूँ और आपके चरण रज में आया। चरणों की रज मतलब होता है धूल। हे भगवान मैं आपके चरणों में आया हूँ, क्या प्राप्त करने के लिए, ऐसी चीज पाने के लिए जो कभी नाश ना हो, और वो एक ही चीज है, वो है आपके जैसा बनना। क्योंकि जगत की जितनी भी चीजें हैं वो नाश होती ही है, वो बदलती है, उनमें नाश होता ही है, पर एक ही चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदलती, वो है आपके समान सिद्ध दशा की प्राप्ति। ठीक है, अक्षत का समझ आया। तो अक्षत के लिए क्या लिखा, मान कषाय विनाशनाय। और हम और भी पढ़ते हैं अक्षत के लिए, अक्षय पद प्राप्तये अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। अक्षत वाला समझ आया सभी को? किसी को इसमें डाउट? हाँ, मार्दव की खंडित मतलब मार्दव की खंडित का अर्थ ये है कि जो मैं, ये जो चेतन है, ये जड़ पर झुककर अपने मार्दव पने की, जो अपनी कोमलता है, उसे खंडित कर रहा है। काया मतलब यहाँ पे लेना है स्वरूप, कि उस कोमल पने के स्वरूप को खंडित कर रहा है। इसे यहाँ पे लिया कि मार्दव की खंडित काया, कि मैंने आज तक क्या किया। ये की मतलब है किया, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि ये क्या किया, तो मार्दव की खंडित काया, ये मार्दव पने की काया को खंडित किया। ये ठीक है, अक्षत सबको समझ आ गया? सर अक्षय निधि का और एक बार मतलब बता दीजिए। अक्षय निधि मतलब, अक्षय निधि आपने गेम सुना होगा, हम अक्षय निधि एक गेम खेलते हैं जो खिलाया जाता है शिविर वगैरह में। तो अक्षय निधि, निधि मतलब होता है वैसे धन, वैभव, खजाना, और अक्षय मतलब ऐसा खजाना जिसका कभी नाश ना हो। तो जो ये लौकिक वैभव है, ये तो नाश होता जाएगा, आप निकालते जाओ, विड्रॉ करते जाओ, तो एक दिन अकाउंट में जीरो हो जाएगा। पर अपना आत्मा का सुख, सच्चा सुख या सिद्ध दशा ऐसी है जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, उसे कहा अक्षय निधि। सर इसका मतलब ऐसा भी है जो कभी फिर से जन्म ना ले, क्योंकि चावल दोबारा जन्म नहीं लेता है, मतलब दोबारा उसको उगा नहीं सकते। वो अक्षत बिल्कुल ठीक है, अक्षत हम उसे कहते हैं, पर यहाँ अभी उसका वो वाला अर्थ नहीं है। अक्षत जो हम चढ़ाते हैं, ये प्रश्न रहता है कि भाई हमने चावल ही क्यों चुने, सामग्री में हम और चीज भी ले सकते थे, चावल ऐसा क्यों? तो चावल के लिए कहा जाता है कि चावल ऐसी वस्तु है, ऐसी सामग्री है, यद्यपि है तो खाने की, पर जब चावल को हम करते हैं तो वो चावल दोबारा जन्म नहीं लेता, मतलब वो चावल ऐसी है, तो वो उस एक बात का प्रतीक है कि जिसे हम चढ़ाएंगे वो दोबारा जन्म नहीं लेता। बिल्कुल यही इस चावल को चढ़ाने की भावना होती है, इसलिए सामग्री में सबसे मेन रोल चावल को ही हम मानते हैं। ठीक है, समझ आ गया अक्षत वाला? मार्दव को हाँ जी,
भैया जी ये कुछ चेंज किया है क्या? जो जड़ पर झुक जाता चेतन नश्वर वैभव को अपनाया, ये है पूजा में, ये मार्दव की खंडित काया कहाँ से आ गया? नहीं, ये मूल में थोड़ा देखो, हम अलग अलग पुस्तक में देखेंगे तो शायद कहीं संस्करण में बदलाव हो गए हो, पर ये जो हमारे पास है ये बिल्कुल वही जो मूल संस्करण है कि मार्दव की खंडित काया यही है जो मूल में युगल जी द्वारा लिखी गई है। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ अक्षत वाले में? यहाँ चरण रज में आया, रज को कैसे रज मतलब होता है वैसे धूल, मतलब ये एक तरह से बहुमान के भावों में यूज कर रहे हैं। जब बहुत बहुमान आता है तो हम कह रहे हैं कि हे भगवान मैं आपके चरणों में आया हूं, तो चरणों की धूल के समान ही कह रहा है कि मैं आपके चरण रज में, मतलब आपके चरणों की धूल में मैं आया हूं। क्या करने? कि अपनी अक्षय निधि प्राप्त करने। ठीक है, जिनकी वीडियोस ऑफ है उनको भी समझ आ रहा होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। चलिए पुष्प वाले में चलते हैं। पुष्प कैसे होते हैं, या कौन सा पुष्प लेना है, कमल का या गुलाब का? कौन सा पुष्प चढ़ाते हैं हम? कौन सा पुष्प चढ़ाते हैं हम? आपको कौन से फूल चढ़ाने चाहिए पूजन में? कौन से फूल अलाउड है? पीले चावल। पर पुष्प का मतलब तो पुष्प होता है, एक भी फूल अलाउड नहीं है। तो कोई इसे देख के बहुत लोग ये कहते हैं, आपकी खुद मतलब ये कहते हैं कि आपके अष्ट द्रव्यों में खुद ही तो पुष्प आया है और आप फूल चढ़ाने के लिए मना कर रहे हो। तो पुष्प में फूल क्यों नहीं चढ़ा सकते हम? क्या दिक्कत है? कोई बताएगा? जिनकी हिंसा है, हिंसा। फूल में जीव है, फूल में जीव है। दूसरा, फूल जो बना है, मतलब जब उसको निकाला जाएगा, मतलब जो लगा है उसको तो करा नहीं जाएगा पूजन में। जब उसको निकालेंगे तो अपने आप ये पता लग रहा है कि वहां हिंसा हुई है, फूल को तोड़ने में हिंसा है, और फूल में भी जो उसका होता है उसमें असंख्यात जीव भी, छोटे छोटे जीव पाए जा सकते हैं, तो उन सब की हिंसा होगी। तो इसलिए ऐसे सामग्री को पूजन में प्रयोग किया नहीं जाता। निर्दोष सामग्री होनी चाहिए, अहिंसक होनी चाहिए। इसलिए पुष्प को चढ़ाना बिल्कुल ये अपनी आमनाएं, शुद्ध आमनाएं में ये गलत है। तो कई बार हम देखते हैं भाई बहुत जगह पे ऐसे चढ़ाए जाते हैं, ये तो वो बिल्कुल योग्य नहीं है। ऐसा हमें फूलों को बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। सर अभी एक ही डाउट, अभी जैसे फूल में जीव है वो समझ में आ गया, अगर फूल में और कोई जीव पैदा होते हैं तो अभी हम जैसे हम कोई टोपरो जैसे कोकोनट यूज करते हैं तो उसमें भी तो जीव पैदा हो सकते हैं ना? उसमें भी हो सकते हैं, पर फूल में तो ये कहा जाता है जो फूल का बीच वाला पार्ट होता है उसमें होते ही हैं, जो दिखाई नहीं देते। और जो हम बाकी चीजें चढ़ाते हैं तो उसमें भी हो सकते हैं, पर जैसा प्रयोग हम करते हैं, एक तो पहले उसको धो के, पुष्प को वैसा नहीं धोया जा सकता, फूल को। दूसरा, फिर सूखी सामग्री होती है, हमारी जो सामग्री सारी होती है वो सूखी सामग्री होती है, और पुष्प अपने आप में सजीव है, मतलब वो सचित्त माने जाते हैं। फूल जो होते हैं तो जीव उसमें नियम से है ही, और जो हमारी सामग्री है वो सूखी है तो उसमें जीव नहीं है। और बाद में उत्पन्न हो सकते हैं, ये बात सही है, पर हमारी सामग्री को तो आधे दिन में ही बिल्कुल उसको कर दिया जाता है। होते हैं, अगर बहुत समय तक रखे रहेंगे तो हो जाएंगे उसमें, तो ये बिल्कुल उसकी बराबर विधि है। पर पुष्प में तो जन्म से ही, मतलब जब पुष्प की उत्पत्ति हुई है वहीं से जीव होते हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं कर सकते। ओके सर, ठीक। चलिए पुष्प का छंद प्रारंभ करते हैं। यह पुष्प सुकोमल कितना है। ये पुष्प जो हम पीले चावल चढ़ा रहे हैं कितने कोमल है। तन में माया कुछ शेष नहीं। तन में माया मतलब इसके स्वरूप में, तन मतलब वैसे तो होता है शरीर, तो इस पुष्प के शरीर में मतलब हम यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि इसके स्वरूप में कुछ भी माया नहीं है। मायाचारी मतलब होती है कि कठोरता, मायाचारी मतलब होती है कुटिलता। तो ये पुष्प बहुत कोमल है, इसमें किसी भी प्रकार की मायाचारी या कुटिलता नहीं है।
दूसरा, निज अंतर का भेद कहूं। अब भक्त क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, निज मतलब अपने, अंतर मतलब अपने अंदर का, और भेद मतलब यहाँ भेद है, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, ऐसे बोलते हैं, आपको एक खुफिया या सीक्रेट बात बता रहे हैं, अंदर की बात। तो ऐसे ही भक्त कह रहे हैं कि हे भगवान, वैसे तो आप सब जानते हो, पर फिर भी एक निज अंतर की अगर मैं बात कहूं, भेद मतलब होता है ना किसी का भेद खुल जाना, भेद यहाँ पे उस तरह से प्रयोग किया है कि निज अंतर की यदि मैं बात कहूं तो उसमें ऋजुता का लेश नहीं। ऋजुता मतलब होता है कोमलता, ऋजुता मतलब है सरलता, सरलता, कोमलता, हम इस तरह से कह सकते हैं। तो कि ये पुष्प तो बहुत कोमल है, और मैं, मेरा अंतरंग अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरे अंदर में माया कषाय भरी है, उसमें ऋजुता का, उसमें सरलता कोमलता का लेश भी नहीं है। मतलब मायाचारी कषाय के लिए यहाँ पे अपनी भावना बता दी। क्या करता है माया कषाय में, क्या होता है, हमने पढ़ा था, चिंतन कुछ, संभाषण कुछ और क्रिया कुछ। जो हमने देखा था, मन में कुछ, वचन में कुछ और काया कुछ। तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं, चिंतन कुछ मतलब मन में कुछ, संभाषण मतलब वचन, भाषण मतलब वचन, वचन में कुछ और क्रिया कुछ, और क्रिया कुछ होती है, ये मायाचारी है। स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, कि हे भगवान, अब ये तीनों अलग अलग हो रहे हैं, पर मैं क्या चाहता हूं कि स्थिरता पाऊं, तीनों एक हो, मायाचारी का अभाव हो। स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का कालुष धोती है, जो अंदर की कलुषता है, अंदर की मलिनता है, जो मायाचारी है, उसे धोती है। वो क्या धोती है कि आत्मा की स्थिरता, कि मैं ऐसी स्थिरता प्राप्त करूं। हे भगवान, ये जो मैं पुष्प समर्पित कर रहा हूं, ये पुष्प बहुत कोमल है, इस पुष्प के समान हम में भी कोमलता आए, हमारे अंदर की कलुषता मिटे, ऐसी भावना इस पुष्प वाले छंद में करी गई है। समझ आया पुष्प का? एक बार देख लीजिए। चले आगे, चलिए सर लास्ट लाइन वापस समझाएंगे प्लीज। हाँ, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, कि हे भगवान, कि मैं ऐसी स्थिरता अंदर में पाऊं, मतलब आत्मा की ऐसी स्थिरता, ऐसी लीनता हो कि जो, जिससे क्या हो कि अंदर का कालुष, अंदर की मेरी कलुषता, अंदर की मेरी मलिनता, अंदर के जितने भी मायाचारी है वो धुल जाए। ये है पुष्प को जब हम चढ़ाते हैं, अभी यहाँ पे तो लिखा माया कषाय मल विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति, यहाँ माया कषाय के अभाव की भावना भाई है। और हम जब और जगह पुष्प चढ़ाते हैं तो क्या आता है, किसी को ध्यान है? कोई बताएगा? संगीता जी। जी भैया जी, एक बार और क्वेश्चन। पुष्प हम किस भावना से चढ़ाते हैं पूजन में? काम बाण विध्वंसनाय। काम बाण विध्वंसनाय मतलब काम बाण, काम कषाय जो है उसका नाश हो, काम बाण का नाश हो, इसलिए पुष्प करते हैं। यहाँ पे मायाचारी कषाय के लिए कहा है। पुष्प का समझ आ गया सभी को? चले आगे, बाकी पीछे वाले लोगों को भी समझ आ रहा है। राहुल जी समझ आ रहा है आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ ठीक है, मतलब सब अटेंटिव है, पीछे वाले भी। चलिए ठीक है, पुष्प के बाद हम चलते हैं नैवेद्य वाले पे। नैवेद्य का छंद अब यहाँ पे देखेंगे। नैवेद्य क्या होता है, क्या चढ़ाते हैं हम नैवेद्य में? मैं पीछे वाले किसी से पूछता हूँ, चलिए आगे वाले नहीं बोलिएगा, जिनकी वीडियोस ऑफ है मैं उनसे पूछता हूँ। नमिता जी, नमिता जैन मुंबई से जो लॉगिन है, आप बताइए नैवेद्य क्या होता है? पूजन में हम नैवेद्य का प्रयोग करते हैं। नैवेद्य का वो हम खोबरे का चिटक चढ़ाते हैं उसका। हाँ बिल्कुल सही है,
जो हम वो गोले की जो वो चटक बना के चढ़ाते हैं, व्हाइट कलर वाला, उसको नैवेद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो नैवेद्य के लिए हम क्या छंद यहाँ पे पढ़ रहे हैं, नैवेद्य के लिए पढ़ते हैं। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से, अब तक, हे भगवान, आज तक, अगणित मतलब असंख्यात, जिनको गिना नहीं जा सकता उन्हें कहते हैं अगणित, कि जिनका कोई भी गणित नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है, कोई मतलब हम उसका रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, कि आज तक मेरी भूख शांत ही नहीं हुई। तृष्णा की खाई खूब भरी, तृष्णा की खाई, ये कौन सी खाई है, कहाँ है ये खाई, देखिए आपने कभी? इच्छाओं की खाई, इच्छा रूपी खाई, तृष्णा मतलब इच्छा, तो ये कौन सी खाई है, भरती नहीं क्या कभी? कभी नहीं भरती। देखिए सबके अंदर से बात आ रही है कि इच्छा रूपी खाई ये कैसी है, कभी भी भरती नहीं है, पर फिर भी क्या करता है, तो जो पहली लाइन में आया, अभी मतलब अभी थर्ड लाइन में भी आएगा, और पहले भी बताया कि अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से मेरी भूख न शांत हुई। मतलब आप सोचिए एक बार, हमने आज तक, अगर हम सिर्फ अभी बाकी चीजों की तो बात छोड़े, अगर हम सिर्फ भोजन की बात करें, तो हमने आज तक कितना भोजन कर लिया होगा, मतलब कोई कैलकुलेशन है क्या? चलो भोजन तो क्या, अगर हम रोटी की बात करें, जन्म से लेके आज तक कितनी रोटी हमने खा ली होगी? मतलब देखो, बाकी खाई तो ऐसी होती है जिनमें आप सामान डालोगे तो कभी ना कभी भर ही जाएगी, कभी ना कभी आप उसे पूरा भरते जाओ तो वो भर जाएगी। पर यहाँ क्या कह रहे हैं, ये खाई ऐसी है कि जो कभी भी, मतलब हमने आज तक 1000 तो हो गई होगी, 1000 रोटी तो खाली होगी, बाकी चीजें जोड़े, बाकी सब चीजें अगर हम लगाए तो कितना, मतलब कितना ज्यादा राशन, कितना ज्यादा हो गया होगा। पर लास्ट में क्या कहा, पर रिक्त रही वह रिक्त रही, रिक्त मतलब खाली। हर बार खाते हैं, फिर क्या लगता है, खाली हो गया, फिर भूख लगाती है, फिर इच्छा होती है। तो मतलब दिक्कत क्या है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं कि भर जाए, मतलब इच्छाएं पूरी हो जाए, हम उसके लिए मेहनत करते हैं, हम उसके लिए सामग्री जुटाते हैं, हमने आज तक तो किया ही, हमने इसे करते हुए अनेक भव, अपने पूर्व भव भी इसी कार्य में बिता दिए, कि हमने क्या किया, जो इच्छा हुई उसे पूरा करो, अब ये मन हुआ ये लाया जाए, ये मन हुआ ये किया जाए, यहाँ जाया जाए। पर फिर भी जब इतना किया तो पूरा हो जाना चाहिए था, पर क्या हुआ, वह रिक्त रही, वह रिक्त रही, वो खाली की खाली है। मतलब आप देखो ना, हम सुबह भोजन करते हैं, सुबह खाते हैं, शाम को फिर कैसा हो जाता है कि जैसे कुछ खाया ही ना हो। शाम को करते हैं, फिर अगले दिन सुबह कैसा लगता है, फिर खाली। तो ये ऐसी खाई है, मतलब जैसा ऐसा बैग है जिसमें हम ऊपर से सामान डाल रहे हैं, पर नीचे से जो खुला है वो कभी भरने ही नहीं वाला है। तो अब ये ठीक है, जो है ये है, पर यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, तो अब इसमें जो हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, या हम जो इसको पूरा करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या ये करना सही है? मतलब ये इसलिए, जो हमारा समय, हमारी शक्ति, हम उसके नाम पे कितने पाप करने के लिए तैयार है, वो कितना व्यर्थ है, ये बताना इससे प्रयोजन है। अब देखो, जब ये पता है कि अगर हम सिर्फ अभी भोजन की बात कर रहे हैं, बाकी सब पे लगाना, अब धन पे भी लगा सकते हो, कि धन कमाने की इच्छा है, हम सोचते हैं कि बस इतना हो जाए, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, हम संतुष्ट हो जाएंगे, हम उसके अलावा और कुछ नहीं सोचेंगे। पर जब उतना हो जाता है, तो क्या जीव सेटिस्फाई हो जाता है? क्या आप, मतलब सब अपना अपना लगाए, क्या हम उतने कमाने के बाद या एक लेवल पे आने के बाद हम रुक जाते हैं, या सेटिस्फैक्शन आ जाता है? नहीं आता, फिर लगता है अब और ज्यादा। पहले एक गाड़ी की इच्छा थी, अब दो में भी बड़ी, अब उसमें भी लग्जरी। तो सब ये चीजें जो खाई है वो चलती रहेगी, और उसके नाम पे
दिक्कत ये है हम उसके नाम पे बहुत पाप करते चले जा रहे हैं और करते जाते हैं। जैसे भोजन की बात करें तो जब पता है कि भोजन क्या तो ऐसा है, सुबह खाओगे आपको शाम तक फिर भूख लगानी है, जो सुबह खाया था उसका शाम तक कुछ नहीं रहना, तो उसके नाम पे हम अभक्ष्य भक्षण क्यों करें? हम उसके नाम पे जीवों को मार के या अपने थोड़े से स्वाद के लिए उसके लिए हम जीवों की हिंसा कैसे कर सकते? तो ये बात इसलिए कही कि भाई इच्छा तो कभी पूरी होने वाली नहीं है। 2 लाइन हुई। तीसरा, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूं। वही बात कही जो हमने कहा अभी कि इच्छा रूपी सागर है, जो इच्छा रूपी समुद्र है, उसमें आज तक युग युग से, सिर्फ इस भव की बात नहीं है, पूर्व भवों को भी देखे तो मैं क्या करता है उसमें गोते खाता है। गोते मतलब जैसे नाव होती है एक समुद्र में जो मतलब ऐसे ही इधर उधर हो रही हो, कभी किनारे पे नहीं पहुंच रही हो, तो उसे कहा गोते खाता आया हूं। ठीक है। चरणों में व्यंजन अर्पित कर, अब ये जो नैवेद्य है ये आपके चरणों में अर्पित करके अनुपम रस पीना है। ये नैवेद्य मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अनुपम रस। अनुपम मतलब जिसकी किसी से उपमा ना की जा सके, जो जिसका कंपैरिजन किसी से ना हो, ऐसी चीज चाहिए मुझे। पहले अक्षत में कहा था जो कभी नाश ना हो, ऐसी चीज। अब यहाँ कह रहे हैं ऐसा रस, और वो रस कौन सा है आप बताइए, कौन सा ऐसा रस है? यहाँ किसी और रस की बात नहीं है, यहाँ है आत्मा के रस की बात है। ऐसा रस मैं पीने आया हूं। कहाँ मिलता है ऐसा रस बताइए, मतलब कैसे बनता है, कहाँ मिलता है? तो ये सारी विधि हम आगे भी सीखेंगे ही कि ये अपनी आत्मा का रस आत्मा से ही मिलता है। तो ऐसा ये नैवेद्य के लिए भावना भाई है। नैवेद्य में क्या कहा? लोभ कषाय मल विनाशनाय। ठीक है। और हम बाकी पूजनों में जो पढ़ते हैं नैवेद्य के लिए क्या पढ़ते हैं? कोई, मैं पूछता हूँ किसी से, आपको सबको ध्यान होगा। रोहन जी, नैवेद्य के लिए हम क्या भावना भाते हैं? नहीं, मुझे भी याद नहीं है। चलिए और किसी से पूछता हूं मैं। कुंजन जी, चलिए कोई बात नहीं। मीनाक्षी जी, क्षुधा रोग। क्षुधा रोग विनाशनाय। ध्यान आया? क्षुधा रोग विनाशनाय बोलते हैं नैवेद्य के लिए। क्षुधा मतलब भूख होता है, तो भूख का एक रोग है। आप बताओ, हम भूख लग रही है तो ये भी एक रोग है, ये भी एक बीमारी है, हमें जो लगती नहीं है, समझ नहीं आती कहाँ लगती है, पर यहाँ कह रहे हैं क्षुधा भी एक तरह का रोग है, और जिसकी दवाई हम लेकर आते हैं, हर समय दवाई ले रहे हैं, हर दिन उसकी दवाई ले रहे हैं। तो ऐसा क्षुधा भी एक रोग है। हमें तो ऐसा लगता नहीं हम तो बीमार नहीं है, हमें ऐसा लगता नहीं हम तो कोई दवाई नहीं लेते, पर यहाँ क्या कहा? क्षुधा रोग विनाशनाय। हर दिन पूजन में उसकी भावना भाते हैं। चलिए दीप की तरफ चलते हैं। अब दीप, हाँ जी, हाँ पूछिए अर्पित जी। अब ये लास्ट जो लाइन है उसमें जो सेकंड पार्ट अनुपम हाँ। आया हूँ, तो फिर वो भी तो एक इच्छा हो गई ना, नहीं इच्छा रिपीट हो गई। नहीं, बिल्कुल सही है, वो एक इच्छा है, पर यहाँ अब बात चल रही है कि ये ऐसी इच्छा है, अब ये अंतिम इच्छा है, मतलब आत्म कल्याण की इच्छा है, और ये ऐसी इच्छा है, इसके लिए अगर पुरुषार्थ किया तो ये नियम से पूरी भी होगी और इसके बाद कोई इच्छा नहीं होगी। बाकी इच्छाओं से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इच्छाओं में परेशानी ये है, उनकी इच्छा होती है, हम उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं पर वो पूरी नहीं होती। पूरी भी हो जाए तो मन नहीं भरता, फिर दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है, ये दिक्कत है इसमें। ऐसा, ये इच्छा ऐसी है, और एक तरह से इसको इच्छा कहा ही नहीं जाएगा, ये एक तरह से भावना है, तो इसलिए ये इसमें जाएगा। दीप, दीप में कौन सा दीपक होता है? दीप में हम क्या चढ़ाते हैं? अष्ट द्रव्यों में दीप देखा होगा, नीलेश मेहता जी। हाँ नीलेश मेहता जी अनम्यूट करके बताइए, दीप कौन सा होता है हमारी थाली में? आपने अनम्यूट नहीं किया है शायद, हाँ हो नहीं पा रहा है। हाँ किसी ने बोल ही दिया है,
तो दीप में हम क्या लगाते हैं, जो अभी हमने जो नैवेद्य में बात करी थी, जो नारियल की गोले की हम वो बनाते हैं, सूखे गोले की, अब उसी को चंदन के साथ मिक्स करके जो पीली चटक बनती है गोले की, उसको ही हम दीप में समर्पित करते हैं। दीप का मतलब यहाँ दीपक नहीं है, मतलब कोई कहे कि भाई पूजन में हम भगवान के सामने दीपक या फिर ये करें, यहाँ दीपक में सिर्फ वो दीप की बात ली गई है। देखिए क्या है, देखो दीप में जग के जड़ दीपक को अब तक, कि जो जग का जड़ दीपक है, जो जगत का दीपक है, उसको मैंने आज तक क्या समझा था, अब तक समझा था मैंने उजियारा, कि ये प्रकाशन करने वाला है, या इससे ही प्रकाशित होगा, या इससे हमारे सब अंधकार दूर हो जाएंगे, ये अभी तक समझा था। झंझा के एक झकोरे में जो बनता, झंझा मतलब होता है तेज हवा, तेज पवन, तेज हवा के एक झकोरे में क्या हो जाता है, जो बनता घोर तिमिर कारण, क्या हो जाता है, जो एकदम से तेज हवा चली, घोर तिमिर मतलब घोर अंधकार, तिमिर मतलब होता अंधकार, कारा मतलब वो अंधकार जैसा ही काला काला हो जाता है। तो ये कहा कि जिस दीपक को मैं आज तक समझ रहा था कि इससे मेरा प्रकाश हो जाएगा, इससे मेरे सब अंधकार दूर हो जाएंगे, पर वो दीपक तो खुद ही ऐसा है कि एक हवा के झोंके में ही क्या हो जाता है, अंधकार में बन जाता है। अतएव इसीलिए प्रभु यह नश्वर द्वीप, ये जो नष्ट होने वाला द्वीप है, जो ये दीपक है, ये तो मैं आपके सामने समर्पित करने आया हूं, इससे हमारा प्रयोजन नहीं है। तेरी अंतर लौ से निज अंतर दीप जलाने आए। और हे भगवान, आपकी जो अंतर की लौ है, लौ मतलब देखो यहाँ पे लिया गया है केवल ज्ञान रूपी दीपक, कि आपके अंतरंग की लौ से मतलब आपके केवल ज्ञान से, आपके गुणों से, यहाँ कहना चाहते हैं आपके गुणों से, निज अंतर, अपने आत्मा के अंतर, अपने अंतरंग का दीप जलाने आया हूं। देखिए दीप जलाना कोई ऐसा यहाँ पे एक तरह से बस ये रूपक है, हम इसको एक तरह से मेटाफर ही यूज कर रहे हैं कि कोई दीपक नहीं जलाना, पर यहाँ बात कर रहे हैं दीपक होता है एक अंधकार के नाश का प्रतीक होता है और प्रकाश का कराने वाला होता है। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि ये दीप समर्पित करके मैं अपने अंतरंग के द्वीप को जलाने वाला हूँ, दीप को, और अंधकार मिटाने आया हूँ। तो इसमें क्या कहा, अज्ञान अंधकार विनाशनाय, और हम दूसरी जगह पढ़ते हैं मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति, मोह रूपी अंधकार का नाश हो, इस भावना से हम ये दीप समर्पित करते हैं। समझ आया दीप वाला चंद? भैया सा ही दीप को ज्ञान के साथ लिया है शायद, ज्ञान का जो है अज्ञान दूर करके ज्ञान केवल ज्ञान दीपक ये कहा, केवल ज्ञान के समान, और ज्ञान भी हम लगा सकते हैं क्योंकि दीपक का काम जैसे रास्ता दिखाना होता है, ऐसी ज्ञान का काम भी क्या है, मार्ग दिखाना, रास्ता दिखाना। तो आपके केवल ज्ञान से मैं अपने केवल ज्ञान को प्रकट करने आया हूं, ये भी हम भाव इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, दीप का समझ आगे सभी को? चले आगे, इजी ही है, टफ तो नहीं लग रहा। चलिए आगे चलते हैं, ये दीप वाला हुआ, इसके बाद है धूप। अब धूप में हम क्या चढ़ाते हैं पूजन में से, सरिता जी? लौंग चढ़ाते हैं। हाँ, कहीं पे लौंग होता है और भी कुछ ना कुछ चीजें धूप में हम चढ़ाते हैं। कहीं पे थोड़ा सा वो नारियल का भी वो करके उसको किस के वो बनाया जाता है, उसका चूरा, वो भी करते हैं कोई लोग। तो ये धूप का है। अब देखो धूप में क्या बात आई है धूप के छंद में, जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, कि हम आज तक क्या मान रहे थे, क्या मिथ्या भ्रांति थी कि हम संसार में क्यों हैं, कर्मों के कारण। हम दुखी क्यों हैं, कर्मों के कारण। हम क्यों, हमारे साथ हमें ऐसा क्यों हो गया, कि कर्मों के कारण। मतलब
सारी ये जीव आज तक सारा दोष, सारा आरोप किस पे लगाता आया है? कर्मों पे ही आया है। तो ये मिथ्या भ्रांति है। आपको ध्यान होगा, हमने कर्म वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कर्म सिर्फ कैसा है? निमित्त है। जैसा वो हमने एग्जांपल दिया था कि रास्ते में चलते हुए पत्थर से अगर पैर टकरा जाए तो जो रोल वहां पत्थर का है वैसा ही यहाँ मात्र कर्मों का है। तो कर्म सिर्फ निमित्त है, मूल कारण तो जीव की ही भूल है, जीव के ही विपरीत भाव है। तो कर्मों को भी हम वैसा आरोप नहीं दे सकते। तो ये इसीलिए कहा जड़ कर्म मुझे घुमा रहा है संसार में, ये मेरी मिथ्या भ्रांति है, यही मान्यता मेरी गलत है। मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती जड़ की। इसमें बताइए अपनी क्या भूल है? वास्तव में अपनी भूल क्या है कि मैं रागी द्वेषी होता रहता हूँ, कभी राग कभी द्वेष, किसी को अच्छा मानता है किसी को बुरा मानता है। जब कब होता है राग द्वेष? जब परिणति होती जड़ केरी। जब परिणति मतलब ये जो जड़ की परिणति है ये जड़ के अनुसार होती रहती है। जड़ केरी मतलब जड़ के अनुसार, कभी कैसी होती है, कभी अच्छी बुरी, कैसी भी होती हो, तो मैं क्या करता हूँ उसमें? रागी या द्वेषी, या राग करता हूँ या द्वेष करता हूँ। अब यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। अब ये बहुत सर मेरा एक प्रश्न था, तो इसमें लिखा है ना जड़ कर्म घुमाता है मुझको, तो ये सही तो है ना? तो ये भ्रांति कैसी हुई? नहीं, यहाँ पे एक और लेवल पे जाके बात कह रहे हैं कि हम अभी तक तो ये मान रहे थे कि किसी और के कारण भटक रहे हैं, तो फिर आया कर्मों पे, कर्मों को बताया। पर उसमें भी ये बात सूक्ष्मता से देखने पर पता चली कि कर्म कोई घुमाते नहीं है। घुमाने का मतलब तो ये हो गया कि कर्म जबरदस्ती करा रहे हैं, कर्म जबरदस्ती आपको सुखी दुखी कर रहे हैं, कर्म जबरदस्ती संसार में भटका रहे हैं। क्या ऐसा है क्या? नहीं। कर्म भी तभी बंधते हैं जब जीव अपने राग द्वेषी, जो अगली लाइन में आया, जब इस तरह की विपरीत भाव विपरीत मान्यता करता है। तो ये बात एक अपेक्षा से तो ठीक है कि कर्म है तब तक भटक रहा है, पर जब हम जिस लेवल से यहाँ बात कर रहे हैं वहां हमें और सूक्ष्म बात है कि कर्म भी उसमें जिम्मेदार नहीं है। मैं स्वयं ही अपने भटकन के कारण, अपने दुख के कारण ही दुखी हूं। ये बात यहाँ पे लगेगी। समझ आया? मतलब भावों को जिम्मेदार किया गया है इन शॉर्ट। भाव बिल्कुल अल्टीमेट कारण ही है। मतलब भावों, क्योंकि कर्म तो वैसे ही पुद्गल है, जड़ है, वो मुझे कैसे कर सकते हैं? वो निमित्त बन रहे हैं, आरोप उन पे आ रहा है, पर वास्तविक कारण तो मेरे भाव ही है। इसीलिए भावों को निर्मल रखने के लिए कहा जाता है। देखो भावों से ही बात आई तीसरी लाइन में, भाव कर्म या भाव मरण। हर समय भाव कर्म भी चल रहे हैं, भाव कर रहा है तो ये भाव कर्म हो गए, मोहराग द्वेष भाव। और भाव मरण, ये कौन सा मरण है? भाव मरण। हमने तो एक ही मरण सुना है, या और भी सुने हैं भाई, अकाल मरण सुना है, या फिर मतलब और तरह के मरण सुने। ये भाव मरण कौन सा मरण है? देखिए भाव मरण मतलब द्रव्य, हाँ द्रव्य मरण जो है वो तो एक बार होता है, वो तो जब आयु पूरी होती है तब होता है और वो कर्मों के अनुसार देखा जाता है। पर भाव मरण का मतलब है मोह राग द्वेष भाव। हर समय जीव मर रहा है। मर रहा है, कैसे मर रहा है? तो ये हम बोलते हैं ना इस तरह से कि भाई वो अपने मतलब दुख में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, तो वो तो है ही, उसमें हर समय जीव मर रहा है, वो तो है ही। पर यहाँ कह रहे मोह राग द्वेष भावों में हर समय जीव का मरण हो रहा है, तो उसे का भाव मरण, ये हर समय चल रहा है। इसीलिए लिखा सदियों से करता आया हूं। सदियों से मतलब अनेक भवों से, अनेक वर्षों से मैं ये करता हुआ आया हूं। ये भाव कर्म भाव मरण हर समय चल ही रहा है। फिर निज अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जलाने आया हूं। अपने निज मतलब अपने, अनुपम अभी बताया था कि जो बिल्कुल अलग हो, डिफरेंट हो, अद्भुत हो, ऐसा अनुपम गंध अनल। यहाँ गंध मतलब होते हैं सुगंधित और अनल मतलब है अग्नि। उस अग्नि से, ऐसी अग्नि से क्या करने आया हूं प्रभु? पर गंध जलाने आया हूं। पर गंध मतलब पर की तरफ जो मेरी ममता है, पर की तरफ जो अट्रैक्शन है, जो मोह राग द्वेष भाव है,
ऐसी पर की ममता को मैं यहाँ जलाने आया हूँ। उसे कहा पर गंध जलाने आया। ठीक है, मतलब अपने आत्मा की अट्रैक्शन से। गंध मतलब एक तरह से ये भी होता है ना कि जैसे हमें सुगंध आती तो हम उसकी तरफ दौड़े आते हैं, उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। तो ये कहा कि अपनी आत्मा की गंध से पर की तरफ जो मेरा अट्रैक्शन है, गंध है, उसे जलाने आया हूं। ठीक है, समझ आ गया गंध धूप का? भैया इसको ऐसे भी ले सकते हैं क्या कि अपना आत्म बल बढ़ा करके ऐसी उसका जो है रहे स्वरूप की महिमा की आसपास जो है ये मोहराग देश भी बिल्कुल फटक ही ना पाए, या मतलब हाँ, मतलब वो सब भाव तो आप निकाल सकते हैं। मैं तो शब्दों का अर्थ अगर हम बता रहे हैं तो शब्द तो ये साक्षात दिख रहे हैं कि अपनी आत्मा की गंध से, आत्मा की अग्नि से, आत्म ध्यान रूपी अग्नि से मैं पर की जो ममता है, ममत्व की गंध है, उसे छुड़ाने आया हूँ। और हम धूप में यहाँ पे लिखा विभाव परिणति विनाश न है। विभाव मतलब जो मोहरागद्वेष भाव है उनको ही। और ज्यादातर जो हमें धूप के लिए मिलता है वो क्या मिलता है लिखा हुआ? अष्टकर्म दहनाय या अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ठीक है, तो ये और हाँ, ना निज अनुपम गंध का आत्म मतलब रूपी आत्म ध्यान रूपी अग्नि से, आत्म ध्यान रूपी अग्नि, अनल मतलब है अग्नि से मैं हे प्रभु पर के ममत्व रूपी जो मोह राग द्वेष भाव है या पर की ममता है उसे जलाने आया हूँ। ठीक है, सभी को समझ आ रहे हैं? हाँ। पीछे वाले लोगों को भी जिनकी वीडियोस ऑफ है सबको आ रहा होगा। बहुत इजी ही है, कुछ नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, फल अगला है फल। फल, हाँ, अब फल में कौन सा फल होता है यहाँ पे? आम, बादाम, सेब, कौन सा फल चढ़ा सकते हैं? बादाम। कौन से बादाम? उसमें भी एक तो दो तरह के होते हैं ना बादाम भी। कौन से हम इसमें चढ़ा सकते हैं जो निर्दोष माने जाए? छिलका चढ़ा हुआ। हाँ, जो बादाम हम आपने देखे होंगे जो मोटे वाले होते हैं जिसके ऊपर कवरिंग होती है, जो मोटे होते हैं, उनको हम इसमें प्रयोग करते हैं फल के रूप में। या फिर फल में जब कभी होता है तो पूरा जो गोला होता है उसको भी फल के रूप में प्रयोग करते हैं। और वो बादाम तो होते हैं, वो खाने वाले गिरी वाले बादाम नहीं चलते, वो गिरी वाले वो सही नहीं होते, योग्य नहीं है। इसमें सूखे वाले जो होते हैं वो ही चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, फल के लिए क्या बात आई है? पर इस फल को देख के कुछ लोग फ्रूट्स चढ़ाते हैं। आपने जैसे हमने पुष्प की बात करी थी तो वो बिल्कुल सही नहीं है। हमने देखा है लोग वही थाली में रख के ले आते हैं सेब केला और वही चढ़ाते हैं, तो वो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। हाँ अर्पित जी। जैसे फल का एक ही अगर मीनिंग है तो कुछ लोगों ने फिर अदर इंटरप्रिटेशन कैसे ले लिया उस बात? नहीं, फल देखिए, फल शब्द का मीनिंग तो फल ही होता है, पर इस फल में क्या क्या आ सकता है ये भी जिनवाणी में बताया कि जो हमारी सामग्री, मतलब नाम नहीं दिया पर उसकी कंडीशंस बताई। निर्दोष होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, अचित्त होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, ये सारी चीजें बताई। तो बाकी जो फल है वो तो इन कंडीशन में आते ही नहीं है, इसीलिए वो बादाम जो मोटे वाला होता है वो हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो फिर ठीक, तो लोगों ने फल को फल ही समझा तो उन्होंने ज्ञान के अभाव के कारण या हाँ, मतलब वो एक तरह से गलत परंपरा या गलत मान्यता ही चालू हो गई। क्योंकि आप देखो उसमें हिंसा अधिक है। हम यद्यपि इसमें भी थोड़ी बहुत हिंसा होगी, पर अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें अधिक हिंसा है, महाहिंसा है, और यहाँ बहुत अल्प हिंसा है। इसीलिए ऐसी ही सामग्री को यहाँ पे चुना गया है। ठीक है, चलिए फल में पढ़ते हैं। जग में जिसको निज कहता हूँ, कि हे भगवान, जग मतलब संसार में जिसको मैं अपना कहता हूँ, निज मतलब अपना, अपना कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है, वह मुझे छोड़कर चला जाता है। अब ये सिर्फ जीवों की बात नहीं है, ये वस्तुओं की भी बात है। जीवों की तो है ही कि हम जिसको अपना मानते हैं, हम जिससे
मतलब अपनत्व करते हैं, ममत्व करते हैं, कभी ना कभी वो व्यक्ति चला जाता है। और व्यक्ति नहीं तो वस्तु, हम जिसे हमें वस्तु एक वस्तु थी वो बहुत पसंद थी और टूट जाती है, बिगड़ जाती है, कुछ हो जाता है, चली जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये सब क्योंकि उसका स्वरूप ही है पुद्गल का, और जीव का भी जब जितने समय तक उसका है तो वो रहेगा, उसके बाद वो चला जाता है। तो जिसको मैं अपना कहता हूँ वह मुझे छोड़कर चला जाता है। फिर पर ऐसे में क्या करता है ये जीव? मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं ऐसे में क्या करता हूँ कि आकुलित व्याकुलित ही होता है, आकुलित व्याकुलित होता है, और उस आकुलित व्याकुलित मतलब परेशान होना, दुखी होना, मतलब वो वस्तु तो जाती ही है, ये उसका स्वभाव है, पर मैं अपने आप में क्या हो जाता हूँ? आकुलित व्याकुलित होता। और क्या कहा? व्याकुल होने का फल क्या है? व्याकुलता ही है। व्याकुल हो रहा है मतलब अभी परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, और इस दुख से आगे क्या होगा? और दुख ही बढ़ेगा, फिर उस दुख से आगे दुख होगा, मतलब इस तरह से ये चक्र चलता रहेगा। तो ये कहा व्याकुलता का फल व्याकुलता ही है, इसीलिए व्याकुल नहीं होना चाहिए। तो ये बात इसलिए कही है यहाँ पे फल वाले में। आगे, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, कि भाई मैंने अभी हमने ये माना कि ये वस्तु हमेशा रहनी चाहिए, ये व्यक्ति हमेशा रहना चाहिए, तो मैं व्याकुलित हुआ। पर जब ये समझ लिया कि वस्तु का स्वरूप ही है ऐसा, तो कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई व्याकुलता नहीं। तो मैं शांत निराकुल चेतन हूँ। मैं कैसा हूँ? शांत हूँ, निराकुल हूँ और चेतन। मतलब आत्मा कैसा होता है? आत्मा तो शांत ही है, निराकुल ही है मुक्ति रमा। मुक्ति मतलब मोक्ष, मोक्ष को मुक्ति यहाँ पे कहा। रमा सहचर मेरी, रमा मतलब कहते हैं वैसे पत्नी को, स्त्री को। तो मुक्ति रूपी स्त्री, मुक्ति रूपी स्त्री ही एकमात्र सहचर है, बाकी कोई भी किसी प्रकार से वो हमेशा साथ रहने वाले नहीं है। तो मुक्ति रूपी ये कहा रमा ही, पत्नी ही सहचर है। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। और ये जो मेरा मोह है जगत के जीवों से, जगत की वस्तुओं से, ये मोह क्या हो? ये टूट जाए, ये मोह एकदम से नष्ट हो जाए, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। और तब ही मेरी पूजा, तब ही हे भगवान आपके द्वारा आपकी पूजा करना ही सार्थक होगा। बस मुझे वही फल, सार्थक फल चाहिए कि ये मोह मेरा जगत से नष्ट हो जाए, फिर चाहे वो कोई भी हो, किसी भी प्रकार का मोह ना हो, ऐसा मोह नष्ट हो जाए। ये ही पूजा को यहाँ पे कहा गया, ये पूजा का फल है। समझ आ गया फल वाला छंद? सर मुक्ति रमा मतलब? मुक्ति रूपी पत्नी, स्त्री। तो ये इसलिए कहा कि मतलब ये एक तरह से पर्सोनिफिकेशन किया है, यहाँ पे रूपक बनाया है कि मुक्ति ही एकमात्र हमारी सहचर है जो हमेशा साथ रहने वाली है, बाकी कोई भी हमेशा साथ, मतलब एक बार जब मोक्ष हो जाता है तो अनंत काल तक रहता है। तो इसको कहा ये सहचर है, साथ रहने वाली। भैया हाँ। एक बार सचित और अचित का डेफिनेशन बता देंगे? सचित और अचित, सचित और अचित का हम आगे बता देंगे आपको, उसके लक्षण जो होते हैं वो आगे बता देंगे। ठीक है, ठीक। तो मोह तड़क, हाँ, तड़क मतलब एकदम फटाफट से, एकदम अचानक से, मतलब एक उसमें टूट जाए, एक झटके में, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसे कहा कि मोह तड़क कर टूट पड़े। तो यहाँ पे एक तरह से ये पर्सोनिफिकेशन किया है, मतलब रूपक बनाया, उपमा दी है, मुक्ति को स्त्री की उपमा दी है, या फिर और भी पहले हमने कई उदाहरण ऐसे देखे हैं जहाँ पे ऐसा रूपक बनाया जाता है, मतलब किसी बात को व्यक्ति बना दिया और उससे ये समझा देते हैं, क्योंकि उससे हमें ये बात ज्यादातर एकदम समझ में आ जाती है। ठीक है, फल का तड़क वाला समझ आ गया, तड़क कर टूट पड़े। चले आगे। फल में हम क्या भावना भाते हैं? मोक्ष फल प्राप्त है, मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति हो, ये भावना यहाँ पे भाई गई है। अर्घ अंतिम। ठीक है,
अर्घ में हम क्या चढ़ाते हैं? अर्घ क्या होता है? ये पूछता हूं मैं किसी से। हाँ, अर्घ में क्या लिया जाता है? क्योंकि द्रव्य तो 8 ही होते हैं और 8 तो हो गए, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, ये 8 तो हो गए। तो अब और क्या है बचा? तो अर्घ में 8 का मिश्रण, 8 को मिला देते हैं कि हाँ पूरे 8 को मिलाकर बनाते हैं, उसे कहते हैं अर्घ। अर्घ का मतलब ऐसे होता है वैल्यू। अर्घ का अगर हम हिंदी से अर्थ देखेंगे, अर्घ का मतलब होता है वैल्यू, कीमत। तो ऐसा अर्घ यहाँ पे समर्पित कर रहे हैं जिसमें 8 मिले हुए होते हैं। क्या है देखिए, छंद पढ़ता हूँ। क्षण भर निज रस को पी चेतन। क्षण भर, क्षण मतलब एक क्षण, एक समय, एक सेकंड को बस क्या करे? निज रस को, आत्म रस को पी, मतलब अपने आत्म रस को, हे चेतन उस निज रस को पी तो क्या होगा? मिथ्या मल को धो देता है। मतलब देखो, अभी पहले से हम इसको जोड़े कि हमने जगत के रस सामग्री तो बहुत खाई, बहुत पिया, फिर भी हमारी तृप्ति नहीं हुई और दुख नहीं मिटा। और ये आत्मा का रस ऐसा है, निज रस ऐसा है जिसको एक क्षण में बस पिया तो उससे क्या हो जाएगा? मिथ्या मल को धो देता है। मिथ्यात्व रूपी मल 1 सेकंड के पीने में ही नष्ट हो जाता है। काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। जो कषाय के भाव है, जो मोह राग द्वेष भाव है, कषाय क्रोधमान माया लोभ है, उन भावों को नष्ट किया और आनंद अमृत, एक विष आया था, विष का एग्जाम्पल दिया था, मीठा विष, वो दिया था इंद्रिय भोग का, और आनंद रूपी अमृत कहा कि अपनी आत्मा से जो उत्पन्न होता है उसे पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, तब क्या होता है? अनुपम सुख विलसित, विलसित मतलब प्रकट होता है, विलसित मतलब प्रकट होना। अनुपम सुख तब प्रकट होता है और क्या करता है? केवल रवि जगमग करता है और केवल ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो जाता है। मतलब ये पूरी स्टेप बता रहे हैं। जब एक बार आत्मा का रस पिया तो मतलब सम्यक दर्शन हो गया, मिथ्या दर्शन नष्ट हो गया, मतलब मिथ्या मल मिट गया, कषाय मिटी, फिर अनुपम सुख हुआ, केवल रवि प्रकट हुआ, फिर दर्शन बल पूर्ण प्रकट हुआ। देखो इसमें 4 अनंत चतुष्टय आ गए। कोई बताएगा कैसे 4 अनंत चतुष्टय इसमें आ रहे हैं? आप हाथ खड़े करिए। एक इन 2 लाइनों में, 3rd और 4th लाइन में 4 अनंत चतुष्टय आए हैं। आप सिर्फ हैंड रेज कीजिए, मैं पूछूंगा। जिनकी वीडियोस ऑफ है उनसे पूछ लूं क्या? हाँ, जो बताना चाहते हैं वो ऑन कर सकते हैं अपनी वीडियो और हैंड रेज भी कर सकते हैं। बाकी लोगों में, हाँ 2 लोगों ने हैंड रेज किया है सिर्फ। इस 2 लाइन में, 3rd और 4th लाइन में 4 अनंत चतुष्टय कैसे आ रहे हैं? हाँ भविष्य जी। हाँ जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। भैया अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ भैया, अनंत सुख, अनुपम सुख तब विलसित होता में अनंत सुख आ गया, केवल रवि जगमग करता में अनंत ज्ञान आ गया, ठीक है, और सही। दर्शन बल में अनंत दर्शन और अनंत वीर्य आ गया। हाँ बिल्कुल सही। और ये ही अरिहंत अवस्था है। 4 अनंत चतुष्टय को हमने पढ़ा था कि ये ही 4 अनंत चतुष्टय है, ये अरिहंत अवस्था ही है। अरिहंत के 4 प्रकट होते हैं। तो अनंत सुख आ गया पहले, अनुपम सुख में केवल रवि, केवल ज्ञान में अनंत ज्ञान, दर्शन में अनंत दर्शन, और बल में अनंत वीर। ये शब्द हमें पूर्ण से प्रकट हुआ, मतलब पूर्ण में अनंत को बता रहा है, इसलिए ये अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर है, और इसी का नाम अरिहंत अवस्था है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। कि ये जो अर्घ है, ये जो सामग्री रूपी अर्घ है, ये चढ़ाकर, ये समर्पित करके मैं अपने गुणों का,
अपने गुणों का अर्घ बनाऊंगा। अपने गुणों का अर्घ मतलब अपने गुणों को प्रकट करूंगा। अपने गुणों को यहाँ देखो निज गुण में लिया है, निज स्वभाव की साधना करूंगा। अपने स्वभाव की साधना करूंगा मतलब अपना अर्घ बनाऊंगा, मतलब एक तरह से कहना चाहते कि मैं भी अरिहंत बनूंगा। फिर और निश्चित तेरे सदृश प्रभु, और हे भगवान आपके सदृश, आपके जैसा ही, आपके समान ही अरिहंत अवस्था पाऊंगा। आपके समान अरिहंत अवस्था को प्राप्त करूंगा, ऐसी भावना यहाँ पे भाई गई है। समझ आ गया? अर्घ में क्या जलाने का बताया था आपने? अर्घ में 8 जो जल चंदन आदि होते हैं उनको हम मिला के जो बनाते हैं 8 द्रव्यों का, वो कहलाता है अर्घ। जब वो बीच में हम करते हैं उसे हम अर्घ के रूप में चढ़ाते हैं। ठीक है, इससे भाव क्या लिया जाता है अर्घ से? अर्घ का भाव होता है एक तरह से ऐसा, मैंने बताया ना वैल्यू, कीमत। तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं अनर्घ पद प्राप्त है, कि ऐसा पद प्राप्त करना है जिसकी कीमत जगत से बहुत ज्यादा हो, कि जिसकी कीमत किसी वस्तु से की ही नहीं जा सके, उसे कहते हैं अनर्घ पद। तो इसीलिए ऐसा एक सिद्ध पद है, ऐसा मोक्ष पद ही है जिसकी कीमत किसी से की नहीं, तुलना नहीं की जा सकती। ऐसे अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए ये अर्घ चढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इसका भाव लिया जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया ये पूरा? तो ये पूजन में से आपको कोई भी छंद में कोई बात हो तो आप वो पूछ सकते हैं। हम फिर जयमाला थोड़ी सी हम अभी लेंगे, अभी हमारे पास है 15 मिनट। जयमाला का थोड़ा सा शुरू करेंगे। सर लेकिन वो अनर्घ पद मतलब क्या, कौन सा पद है वो? मोक्ष वाला पद है क्या? मोक्ष पद है, मोक्ष पद। ठीक, देखो अब ये जो इसके बाद जयमाला है, इसकी पूजन के बाद जयमाला की जाती है। पूरा मतलब भगवान का गुणगान जयमाला में किया जाता है। अमन जी एक क्वेश्चन था। हाँ जी। जैसे ये पूरी पूजन में भगवान का गुणगान किया गया है, मतलब अपने दोषों या अपने कषायों का ही जिक्र किया गया है। ये हाँ, है ना, उनके गुणगान के साथ साथ। हाँ, उनका गुणगान इतना नहीं है, अपने दोषों का मेन अपनी कषायों का किया हुआ है। और सेकंड थिंग, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब अपनी जो कषाय है उसी को यहाँ एलेबोरेट किया गया है। मतलब देखिए, क्योंकि पूजन के जो पैटर्न आप बहुत तरह से देखोगे, कुछ पूजन होती है जिसमें सीधा सीधा भगवान का गुणगान है, दूसरी कुछ ऐसी होती है जिसमें हे भक्त, मतलब भक्त भगवान से क्या चाहता है, तो उसी में फिर वो अपने दोष भी बताते हैं। हमने, आपको ध्यान होगा, देव स्तुति वाला जो पहला चैप्टर पढ़ा था वित्र विज्ञान 1 में, उसमें भी इस तरह का कुछ टोन थी बहुत बार, बहुत छंदों में, कि मैंने आज तक ये किया, ये किया। क्योंकि ये एक तरह से स्वयमेव भाव आते ही हैं। जब आप किसी एक महापुरुष के सामने या किसी भगवान के मुनिराज के सामने जाओगे, तो एक अंदर से भाव आता है कि हे मुनिराज, हमने आज तक ऐसा किया, हमने आज तक ये भूल कर दी, अब हम चाहते हैं ये दूर हो जाए। हम आज तक क्या, कहाँ भटक रहे थे, हम आज तक क्यों दुखी हो रहे थे, ये भाव आते हैं कि नहीं? तो इन्हीं भावों के लिए ये बात यहाँ पे इस तरह से कही गई है। तो पूजन मतलब रोज रोज करने का प्रयोजन ये है कि वो बात आपको रोज रिमाइंड होती रहे, हैमर होती रहे माइंड में, और आप बिल्कुल हम उन दोषों को जब तक अभाव ना कर दे तब तक हम वो भावना भा सकते हैं। तो ऐसा बोला जा सकता है कि पूजन मतलब व्यवहार हो गया और कषाय का ध्यान रखना मन में वो निश्चय हो गया। नहीं, इसे निश्चय व्यवहार ना कह के हम कहेंगे पूजन करना ये हमारी क्रिया है, और ये कषायों का अभाव करना ये प्रयोजन है। मतलब पूजन करने का हमारा लक्ष्य क्या है, उसको हम लक्ष्य कहेंगे। हाँ, तो मतलब अगर पूजन नहीं भी करे कोई, लेकिन मन में वो कषाय और भाव वाला सिद्धांत ध्यान में है, फिर पूजन का इम्पोर्टेंस इतना नहीं रहता, क्योंकि पूजन का प्रयोजन ही खाली वो याद रखना है कि वो चीजें याद रहे। देखिए वो बात आपकी ठीक है, पर ये हम कहेंगे कि पूजन भी अपने दोषों को मिटाने का एक साधन है। हम ये नहीं कह रहे कि पूजन ही है। अगर आप पूजन से कोई और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है,
अगर आप पूजन से और कोई एक लेवल का कार्य करे, कोई ध्यान कर रहा है, कोई आत्मलीनता कर रहा है, तो वो बहुत प्रशंसनीय है, वो बहुत अच्छी बात है। पर ये कहे मतलब कोई पूजन ना करे और फिर उससे भी कोई हिंसा आदि के कार्य करे और फिर कहे कि नहीं हम सोच के कर लेंगे, तो वो चीजें यहाँ से ग्रहण नहीं करनी। बस इतना समझिए पूजन एक साधन है, क्योंकि हम बाकी कार्यों में हमारा उतना दोषों के प्रति ध्यान नहीं जाता, तो इसीलिए एक पूजन एक साधन हो गया कि ये भगवान हम आपसे अपना मिलान कर रहे हैं, आप कैसे हो, हम कैसे हैं, आपने क्या किया जिससे आप सुखी हो गए, हम आज तक कैसे भूल हो रहे हैं। तो ये एक तरह से एक मीडियम है। हाँ, मतलब इन शॉर्ट अपन याद दिला रहे हैं रोज और अपनी गलती भी स्वीकार कर रहे हैं और ये नहीं करना चाहिए वो भी मतलब बोल रहे हैं। हाँ, और तो पूजन का मतलब तात्पर्य फिर वही हो गया। हाँ, तात्पर्य वही है। अगर आपको मन में याद है रोज, तो एक बार फिर पूजन का इम्पोर्टेंस ऐसा थोड़ा कम, मतलब उससे पूजन का इम्पोर्टेंस कम हो ऐसा नहीं कहा जाएगा, बस ये कहा जाएगा कि अगर आपके पास दूसरा, अगर आप वही चिंतन ध्यान में कर रहे हो तो वो ठीक है, पर पूजन का इम्पोर्टेंस कम है ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस जीव को अपने दोषों को मिटाने का भाव आएगा उसे भगवान की पूजन का आएगा ही आएगा, मतलब उसे लगेगा ही। क्योंकि आप देखो जैसे एक सबका आइडियल होता है, आदर्श होता है, तो वो अपने उस आदर्श जैसा बनना चाहता है, पर वो चाहेगा तो क्या कि मैं हर समय उस आदर्श के सामने रहूं, मतलब उसके सामने जाके मैं मिलान करूं तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो बस ये ऐसा ही है, भगवान के सामने जाके पूजन करना वैसा ही है कि हम साक्षात उनसे कर रहे हैं बात। मेरे पास 1 घंटा है, तो वो ज्यादा टाइम में उस घंटे में ये तो मैं पूजन करूं, ध्यान करूं, तो ध्यान करना फिर बेस्ट माना जाएगा। हाँ, मतलब फिर वो चीजें आप देख सकते हैं कि हम कैसे अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं, कि उसमें श्रेष्ठ कार्य क्या है, तो हम ये सब उस हिसाब से कर सकते हैं। प्रायोरिटी हम उसमें ध्यान करने में भी कषाय भाव हो सकते हैं, राइट? तो पूजा में तो वो मतलब ये हमें देखना है कि हम ध्यान कर रहे हैं या पूजन कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता किसमें हमारे भावों की निर्मलता हो रही। हो सकता है पूजन ना करो, सिर्फ एक स्तुति पढ़ो और उसमें भाव निर्मल हो जाए, तो वो बढ़िया है। और हो सकता है कोई 1 घंटे ध्यान कर रहा है, पर ध्यान में वही सब चला, कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे क्या बोलना है, तो फिर वो ध्यान भी कम उपयोगी कहा जाए, उसका इंपॉर्टेंस कम कहा जाएगा। तो फिर मेन है भावों का। टाइम पूजा कर रहे हैं उतना टाइम आपका मतलब प्योर हो रहा है, इस हिसाब से चलो उतना तो प्योर हो गया वो, ऐसा अगर भाव निर्मल है तो पूजन में भी बहुत होता है। आप देखो मंदिर में लोग इसलिए कर रहे हैं, कोई रेस लगा रहे हैं, कोई कंपटीशन करता है कि हम 4 कर रहे हैं, वो डेली करते हैं, हमने आज ये करी, तो वो फिर कोई उससे मतलब नहीं है। कोई इसलिए कर रहा है कि आज रविवार है या आज वो है, आज उनकी करनी है, आज इनकी करनी है, ले लिया है किसी ने, नियम ले लिया, तो आप मतलब तो ऐसे ही माना जाएगा ना। अगर कषाय नहीं मिटी और फिर पूजन कर भी रहे हो तो फिर कुछ फायदा ही नहीं है ना। नहीं, मिटी नहीं वो ठीक, पर भावों में कुछ निर्मलता आनी चाहिए। एकदम से मैं ही नहीं कह रहा पूजन करोगे और कषाय मिटी जाएगी, कम होना चाहिए, मंदता तो आनी ही चाहिए, उपयोग भगवान के साथ जुड़ना चाहिए। भैया 2-4 बातें थोड़ा सा मैं फील करता हूँ इस संबंध में, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा डिस्कस कर लूं। बताइए। देखिए ऐसा है तो कि अपने को क्या है कि सत्संगति नहीं मिलेगी तो फिर खराब संगति मिलेगी, तो इसलिए जीवन भर संगति हमें देव शास्त्र गुरु की ही रखना चाहिए। पहली चीज तो मुझे ये लगती है। दूसरी चीज ये लगती है कि अपना स्वयं का चिंतन करने के लिए भी हमें कुछ ना मटेरियल चाहिए होता है, और वो मटेरियल क्या है कि डेली नई नई पूजा हो मंदिर जी में, और वहाँ अच्छे भाव भी बनते हैं, और स्वाध्याय करके शास्त्रों का तो भी, और सत्संगति में देव शास्त्र गुरु के समागम में भी अच्छे भाव बनते हैं। तो इसलिए दूसरा पॉइंट ये था मेरा। तो तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि अब कभी मेरे साथ भी ऐसे क्वेश्चन आते थे कि ध्यान का कार्य पहले चले कि दूसरी चीजों का कार्य, तो मुझे ऐसा लगता है कि रात को जो सोने का समय है ना हमारा, तो उसको कुछ घंटे कम करके और ज्यादा घंटे कम करके और वहां पे ध्यान का निकाला जाए चीजें, वो ज्यादा बेटर है। उससे अपना प्रमाद भी थोड़ा कम होगा, हाँ, अपना आगे बढ़ने का वो बनेगा, स्थिति बनेगी। और जहाँ पे भी जिस भी स्थिति में बैठे हैं, चाहे देव शास्त्र गुरु, तो वहां तो जितना समय अपने लिए निकले उधर भी बैठे बैठे भी तो भी बढ़िया ही है, और दोनों चीजें सार्थक हो जाएंगी फिर। ऐसा बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब देखिए हम किसका कैसा शेड्यूल है, क्या टाइमिंग है, वो तो हम नहीं जानते हैं,
पर फिर भी ये जो बातें आपने कही है बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये बात ठीक ही है कि हमें अवलंबन चाहिए ही। अभी आप चिंतन करेंगे, अभी आप ध्यान करेंगी तो हमारा विचार बहुत सीमित होते हैं, थोड़ा होगा फिर हमारा ध्यान, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ मटेरियल नहीं होगा, कुछ अवलंबन जो मैंने मीडियम कहा था वो नहीं होगा, तो फिर हम नियम से ध्यान इधर उधर जाएगा ही। और पूजन एक हमारे पास साधन होता है कि हम कम से कम उतने समय अपने उपयोग को वहां लगाए रखें। अब वो बात अलग है कि किसी का पूजन करते हुए भी ध्यान नहीं लगता, वो तो फिर अलग ही केस है। पर पूजन एक ऐसा है कि जब हम सामग्री चढ़ा रहे हैं, और इन्वायरमेंट का, वहां के वातावरण का भी बहुत फर्क पड़ता है। आप देखो, आप घर में पूजन करो या फिर आप मंदिर में करो, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो इन सब चीजों का, आप अष्ट द्रव्यों से करोगे और बिना अष्ट द्रव्यों के करोगे, उसमें बहुत अंतर आता है। तो ये सब कंपलसरी कुछ नहीं है, पर ये सिर्फ अपने भावों को स्थिर करने के साधन है। ठीक है, चले देखो। हाँ कुंजन जी। नहीं, इसीलिए उसे छह आवश्यक षट आवश्यक में भी डाला कहा गया है। और दूसरा ये है कि मेरे हिसाब से ऐसा हो रहा है कि इससे तो हमारे लिए, अरिहंतों के लिए और सभी पंच परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंस बढ़ता है। बिल्कुल, तो मतलब यही आप देखो, ध्यान, अगर देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, ध्यान, मतलब दान, तो तप में ध्यान आ गया तो उसे तो लिया ही है, पर देव पूजा को भी लिया। मतलब हमें अपना शेड्यूल, हमें अपना वो ऐसे सेट करना चाहिए कि चाहे थोड़े समय, थोड़ा ही हमें मिल जाए, पर हमें उसको, उसके लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई, कुछ ना कुछ उसका फायदा ही है, और बहुत ही है। इस तरह से हमें उसको लगाना चाहिए। एक था कि जैसे इसमें दान है, तो दान करें हम, किसी किसी का घर मंदिर से भी दूर रहता है, तो वो षट आवश्यक में वो समझ में नहीं आती। मतलब ये बात है, पर अगर हम ऐसे डेली नहीं कर पा रहे तो उसका हमें तात्पर्य समझना चाहिए कि समय समय पे तो करना ही चाहिए। यद्यपि तो डेली के लिए कहा गया, मतलब आप दान के और जगह पे पढ़ोगे तो वहां कहा कि डेली का कुछ पोर्शन निकालना चाहिए। डेली आप दे नहीं पा रहे, पर कम से कम डेली का कुछ पोर्शन, या मंथली का, या फिर ईयरली, जो लोग धन के करते हैं वो इस तरह से अपना कुछ अंश उसमें से निकालना चाहिए। हाँ पल्लवी जी, आप। ध्यान का जो प्रकरण अभी चल रहा था, तो उसमें जो अभी हमें पूजन का अर्थ पता है, तो वो अर्थ भी अपने आत्मा पर जब भी अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, तो जैसे पूजन में तो हम भगवान की स्तुति या अपने दुखों को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन अर्घ्य चढ़ाते हुए हम उसका भी ध्यान कर सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने यह बात इससे स्टार्ट की थी कि ये पूजन ही नहीं, इसमें स्वाध्याय भी है, तो इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ती है। मतलब कि इससे हमें पूजन में से ही बहुत सारे ऐसे विषय मिल जाएंगे जिनसे हम ध्यान कर सकते हैं, जिनका हम चिंतन कर सकते हैं। और पूजन में पूरा हम वस्तु स्वरूप तत्वों का भी, हमने देखो इतनी सारी इसमें चीजें ऐसी देखी है कि जहाँ शरीर और आत्मा की, जड़ और पुद्गल के भेद ज्ञान की बातें आई है, तो ये पूरा पूरा स्वाध्याय और ध्यान से थोड़ा भी कम नहीं है। ठीक, चलिए, तो ये अपना पूजन वाला तो हुआ है पार्ट। हाँ, एक ही क्वेश्चन था, जो सामग्री यूज की गई है उसे अगर दान नहीं कर सकते, मतलब उसको क्या करना चाहिए? और हाँ, जो सामग्री हम पूजन में चढ़ाते हैं उसके बारे में हम आपको आगे जो अपना एक चैप्टर है उसमें बताएंगे। उसको निर्माल्य द्रव्य कहते हैं, उसको हम यूज नहीं कर सकते, तो उसका क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, ये हम अगले भाग में हमारा चैप्टर आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये स्तवन वाला जो अब हम ये जयमाला आगे ही देखेंगे, ये अब समय अपना हो गया है, तो जयमाला अपनी इस पूजन की बाकी है। इस पूजन की जयमाला में एक विशेषता ये है कि इसमें 12 भावनाएं ली गई है। 12 भावनाओं का पूरा स्वरूप इसमें बताया है, 2-2 लाइन में 12 भावना। तो अगर आप इससे पहले जो अपनी वीतरा विज्ञान भाग 1 की 12 भावनाएं हैं वो पढ़ लेंगे तो फिर हमें इसे समझने में और सहायता होगी।
दो 12 भावनाएं हो जाएगी, फिर हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए आप अगली क्लास से पहले वो वाली वितरक विज्ञान भाग 1 का लास्ट चैप्टर वाली 12 भावना पढ़ के आइएगा। फिर हम इसको अगली क्लास में लेके अपना दूसरा चैप्टर हम अगली क्लास में लेंगे, देवशास्त्र गुरु वाला। ठीक, तो ये इस तरह से आज की क्लास तो हम यहाँ तक ले रहे हैं। कोई पूजन में किसी था, ये जो स्तवन था वो स्तवन को जयमाला गिन रहे हैं कि आप जो 12 भावना उसके पीछे है उसको गिन रहे, क्योंकि हमने स्तवन भी नहीं किया। नहीं, स्तवन ही पूरी जयमाला है, मतलब स्तवन जयमाला को कहा है और उसमें 12 भावना भी आ गई और फिर देवशास्त्र गुरु का स्वरूप भी आएगा। ठीक है, और देवशास्त्र गुरु का नाम से अपना अगला चैप्टर भी है, तो उसको फिर अगले चैप्टर से जोड़ते हुए ही बात करेंगे। ठीक, इसमें किसी को और कोई चीज, लाइन, वर्ड पूछना हो तो आप बता सकते, एक बार देख लीजिए। कमीशन का भी बता दीजिए एक बार प्लीज सभी को। कौन सा? वो जो सर जो टॉपिक्स मिले ना उसके बारे में भी। अच्छा, वो असाइनमेंट जो आपको दिया है, अभी हमारे पास यहाँ 30 लोग हैं, लगभग 45 नाम हमने दिए हैं, उसमें सबका आया है। तो जो असाइनमेंट दिए गए हैं वो आपको वितरक विज्ञान 1, 2, 3 और नमोकार महामंत्र और शाकाहार, इन सब में से मिक्स दिया गया है। जिसमें से भी है उसमें से ही आपको वो करना है। जैसे जैसे चैप्टर पूरे होते जाए, उसकी कोई लास्ट डेट नहीं दी है। वितरक विज्ञान 1 वालों को तो अभी देना ही है, मतलब क्योंकि वितरक विज्ञान 1 पूरा हो चुका है, तो आप उसे करना शुरू कर दीजिए। 2 में भी जैसे जैसे चैप्टर होता जा रहा है वैसे आपको करना है। उसमें करना क्या है ये भी बताया था कि एक पेज में आपको उसका सार, जिसे समरी कहते हैं, उस पूरे पाठ का या उस टॉपिक का आपको सार लिख के देना है, सिर्फ एक पेज में। अपनी ही भाषा में भी लिख सकते हो और बुक से भी आप लिख सकते हो, पर पूरा चैप्टर या पूरा वो टॉपिक उसमें आ जाना चाहिए। तो वो कैसे देना है उसको मैं आपको बता दूंगा। कुछ लोगों के आ भी गए हैं, पर हो सकता है अभी उनको वो स्कैन करके देना हो, क्योंकि फोटो से बेटर है आप उसको स्कैन ऐप से स्कैन करके ही दे, तो फिर वो ज्यादा क्लियर रहता है। तो कैसे सबमिट कैसे करना है? मतलब सबमिट मैं आपको बता दूंगा। सबमिट में वैसे यही है कि या तो मुझे भेजना होगा या फिर हमारे टीम लीडर को, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी तो आप करना शुरू कर दीजिए, जिनके हो गए हो वो आप अपने पास स्कैन करके रख लीजिए। जो कैम स्कैनर ऐप होती है या और कोई स्कैनिंग ऐप हो, आप उससे करके तैयार रखिए। ठीक है, कोई इसकी लास्ट डेट नहीं है, जैसे जैसे होते जाएंगे आप करते जाइए। कुछ लोगों के आ भी गए हैं मेरे पास, कुछ ने कर भी दिया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जितनी जल्दी फ्री होंगे फिर बाद में जो दूसरे आएंगे उनके लिए आपको टाइम मिलेगा, तो आप उसे करिए। तो आज की क्लास मतलब आ गया, मतलब फोटो भेज सकते हैं? हाँ, कुछ लोगों ने मुझे स्कैन करके या फोटो खींच के भेजी है, पर आप स्कैन करके भेजे तो ज्यादा सही रहेगा। कैम स्कैनर ऐप यूज करिए सब लोग। हाँ, कैम स्कैनर से आप ऐप से कर सकते हो। सर वितरक विज्ञान की एग्जाम भी होगी, जैसे आप हर बार खत्म होने पे लेते हैं? अब क्योंकि वो तो प्रैक्टिस चल रही थी हमारी, तब लेते थे। अब तो आपका एग्जाम ही होगा, मतलब जो हमारा इसमें ऑफिशियल होगा वो MCQ टाइप में ही जो होता है, जिसमें 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिलअप्स, MCQ, मैचिंग और ट्रू फॉल्स, वो आएंगे। वो अपना 50 मार्क्स का रहता है, तो वो जब होगा तब आपको उससे पहले बता दिया जाएगा। कितने मार्क्स का है सर? 50 का होता है वो। पेपर लिखने का? नहीं, लिखने का नहीं होता, मतलब वो ही होगा। नहीं, जो लिखने का है वो कितने मार्क्स का है, जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन? अच्छा, ये 10 मार्क्स का है ये असाइनमेंट। ठीक है, ठीक, चलिए तो अभी की क्लास हम पूर्ण करते हैं। हम अंतिम जिनवाणी स्तुति करके ये क्लास अब पूरी करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। ये क्लास अभी हम पूर्ण करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।